अस्सलाम वालेकुम लिसन व्यूअर्स, उम्मीद आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू द गली क्रिकेट शो पॉडकास्ट इन कोलैबोरेशन विद ज़ल्मी टीवी। और आज के एपिसोड पे से आपको मेरा तो देख ही रहा होगा, आपको मैंने ज़ल्मी की शर्ट पहनी हुई है और पीएसएल भी कुछ दिनों में स्टार्ट होने वाला है। तो हमने आज का जो सेशन बनाया है वो बेसिकली पीएसएल के बारे में बात करनी है। इवेंट्स लीडिंग अप टू पीएसएल, एंथम्स, टीम्स, जो 10 साल पीएसएल के कंप्लीट होंगे इंशाल्लाह इस साल, वो उसके बारे में बात करेंगे। इम्पैक्ट ऑफ पीएसएल ऑन पाकिस्तान क्रिकेट इन जनरल। 10 साल में क्या हाइलाइट्स रही हैं, um, क्या हमने क्या हमने पाया पीएसएल को, मतलब एक रियलिटी में लाके। व्हाट डिड वी गेन फ्रॉम पीएसएल, व्हाट हाउ कैन पीएसएल इम्प्रूव, उन सब के बारे में बात करेंगे। एंड वी वुड लाइक टू मेक पीएसएल ए टॉपिक ऑफ डिस्कशन। पहले हमने देखा है कि टीम्स के बारे में बातें होती हैं, प्लेयर्स के बारे में बातें होती हैं, बट द टूर्नामेंट एज अ होल कभी भी किसी ने इतना कुछ डिस्कस नहीं किया इन डेप्थ। तो आज हमारी कोशिश होगी कि हम लोग उसके बारे में थोड़ा बात करें। और आजकल आप लोगों ने अगर अली तरीन की बातें सुनी हो तो ही इज़ वेरी क्रिटिकल ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑन हाउ पीएसएल इज़ बीइंग मैनेज। तो हम लोग उसको भी थोड़ा डीप डाइव करेंगे। तो मेरे साथ हमारे को होस्ट हैं तैमूर। मेरे बड़े भाई शहरियार तो आज नहीं होंगे, बट तैमूर एंड आई विल बी गोइंग डीप डीप डाइविंग इनटू दैट, इनटू ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ पीएसएल। तो अगर आप लोग नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, शेयर योर थॉट्स इन द कमेंट्स बिलो कि आप लोग के क्या, किस बारे में आप लोग इतना एक्साइटेड हैं पीएसएल 10 को लेके, क्या देखना चाहते हैं प्लेयर्स के लिहाज से, नए स्टेडियम्स भी होंगे, तो उन सब के बारे में बात करते हैं। तो तैमूर, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम बैक। बहुत दिनों बाद हम लोग आज बैठ रहे हैं, प्रॉपर एक सेशन कर रहे हैं अबाउट पीएसएल एंड पीएसएल एज अ होल। Assalamualaikum listeners and viewers. Thank you, Shayan. Same goes to you. Yeah, I agree. काफी अरसे बाद मुलाकात हो रही है और जैसा कि आपने बात की ना अभी कि हम पीएसएल के 10वें सीजन में एंटर हो रहे हैं और इट्स बिन क्वाइट अ जर्नी। तो मुझे भी आपकी बात से याद आ रहा था कि जब पीएसएल स्टार्ट हुई थी बैक इन 2016, 2015 का एंड था जब ये सारे ड्राफ्ट वगैरह पहला हो रहा था और सारा उस बिल्डअप चल रहा था। तो मैं और शेरियार जो है हम लोग टेक्स्ट पे बात कर रहे थे। एंड फॉर दोज हु डोंट नो, शेरियार एंड आई we've known each other for 16 years now, माशाल्लाह। 2009 में, if you remember, हम्म। शायन, आई नॉट श्योर कि हम्म। आप ब्लूमर पार्क में आए थे शेरियार के साथ या नहीं, बट दैट्स वेयर वी फर्स्ट नहीं, मेट। मैं भी बट आया था। बहरहाल हम्म। आप भी आए थे, हाँ। बहरहाल हम्म। बात क्या हो रही थी कि मैं ऑफिस में बैठा हुआ था, शेरियार भी ऑफिस में थे अपने, और हम टेक्स्ट पे बात कर रहे थे पीएसएल को लेकर ना। बहुत एक्साइटेड थे कि फाइनली पाकिस्तान की बिग लीग हो रही है। तो मैंने एक स्प्रेडशीट बनाई हुई थी, मैंने उसकी तस्वीर लेके जो है शरियार को भेजी। मैंने कहा देखो यार, ऐसे ऐसे मैं टीम ट्रैक कर रहा हूँ। और उसके रिस्पॉन्स में जो शरियार ने मुझे तस्वीर लेके भेजी थी ना, जो ट्रैक वो कर रहे थे वो तो नेक्स्ट लेवल कर रहे थे। ही वाज लाइक, मतलब आप कह लो कि उसने, शरियार ने ना पूरा पूरा एक प्रिडिक्टर बनाया हुआ था एक्सेल पे। और हम्म। इट वाज लाइक अच्छा ये टीम इससे अगर इतने गेम जीता तो ये होगा वो होगा। तो इट वाज, यू नो फास्ट फॉरवर्ड टू नाउ। ठीक है, हम पीएसएल की जर्नी भी देखते हैं, लेकिन अगर हम एज एज ऑडियंसेस अपनी जर्नी भी देखें तो हम्म। एक्साइटमेंट हैज ओनली गॉन अप। अभी भी यही होता है कि हम जितना मर्जी अपनी क्रिकेट से खफा हो जाए। मैं वर्ड खफा इसलिए यूज कर रहा हूँ बिकॉज चाहे कुछ भी हो, पाकिस्तान क्रिकेट के फैन हैं। पाकिस्तान क्रिकेट अच्छा हम्म। करे बुरा करे, हम उनको जितना मतलब उनसे खफगी का इजहार करें, एंड एट द एंड ऑफ द डे इट्स आवर टीम, राइट। तो हम जितने हम्म। भी खफा हो जो भी हो, लेकिन जैसे पीएसएल स्टार्ट होता है वो सारी चीजें हम कुछ अरसे के लिए बैक बर्नर पे रख देते हैं। हम कहते हैं कि यार चलो अभी इस टूर्नामेंट पे फोकस करें। तो हम्म। अल्हम्दुलिल्लाह द लीग हैज ग्रोन ट्रेमेंडसली। आई पर्सनली डू नॉट केयर कि लोग क्या इसके बारे में कहते हैं कि ये लीग है वो लीग है। भाई जो भी हमारी लीग है, भाई अपनी लीग है। um, अपनी लीग है, हम देखते हैं, हमें खुशी हम्म। होती है। इससे बढ़ के हमें और क्या चाहिए? इट्स एंटरटेनमेंट, राइट। अगर आपको देख के अच्छा लग रहा है, खुशी हो रही है, दैट्स ऑल यू नीड। और आई एम श्योर विल टॉक अबाउट एवरीथिंग दैट यू जस्ट मेंशन इन डिटेल। लेकिन जैसे आपने अली तरीन की बात की, तो मैं तो बहुत एंजॉय कर रहा हूँ इस बैंटर को, टू बी ऑनेस्ट। मुझे लग रहा है कि ये हम्म। इट्स इट्स फीडिंग वेरी नाइसली इनटू द बिल्डअप दैट वी बीन सीइंग फॉर द लास्ट फ्यू वीक्स नाउ। और हम देख रहे हैं सॉर्ट ऑफ के जो बैंटर है इसको आप मुल्तान की साइड से देखें तो एक रिस्पॉन्स, एक बात होती है। फिर कराची किंग्स या दूसरी जो टीम्स हैं वो उसके बारे में रिस्पॉन्स देती हैं। तो इट्स अ नाइस बिल्डअप बिटवीन द फैंस एज वेल। और आई एम या श्योर कि द पीपल वुड बी लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग ऑल ऑफ दिस coming into fruition on the cricket field,
which will make हाँ everything even more spicy. So all in all, excited and looking forward to the tournament. या आई मीन देखो, आप अगर आपको याद हो, हर सीजन में ना कोई हम लोग हमने एक ना एक ऐसा देखा है कि यार कुछ कुछ ना कुछ मसाला बनता हुआ आ रहा होता है। आपको याद होगा 2023 का जो पीएसएल था, उसमें आमिर और बाबर का बड़ा बनता हुआ आ रहा था ना, कि मोहम्मद आमिर का स्टेटमेंट आया था टेल एंडर वाला। और फिर जो बैकग्राउंड में जो स्टेटमेंट चलती आ रही थी, तो पीएसएल में काफ़ी देखने को मिला था। आम, फिर अगर हम लोग थोड़ा इस लिहाज से देखें, अगर हम लोग 2016 से उठाएं, तो 2016 से जब मतलब जो कॉन्सेप्ट था पीएसएल का, वो उस वक्त डिफरेंट था। इट वाज अबाउट ब्रिंगिंग क्रिकेट बैक टू पाकिस्तान। आपको याद होगा, मतलब प्लेयर्स को ओवरसीज साइनिंग्स, उस जमाने में केपी थे, शेन वॉटसन थे, डैरेन सामी तो खैर आ गए थे एट द एंड, बट हाई प्रोफाइल साइनिंग्स थी। तो हम लोग को ये भी एक्साइटमेंट होती थी कि यार ये लोग शायद पाकिस्तान मतलब आएंगे कि नहीं आएंगे, हाउ विल दैट प्लान आउट। तो वो वो भी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग सफ़र था हमारा, क्योंकि 2017 में अगर आपको याद होगा, तो बहुत से प्लेयर्स पुल आउट कर गए थे लास्ट मिनट फॉर कोयटा, और कोयटा सफर्ड इन द फाइनल एज वेल। बट अगर आप अपने इनिशियल फेज को देखें पीएसएल में, तो आपकी कोई टीम थी, या आप प्लेयर्स को फॉलो कर रहे थे, या और यू वर जस्ट एक्साइटेड कि यार नहीं भाई, मैंने बस पीएसएल फॉलो करना है? I think it was a little bit of both. मैं excited था PSL as a whole को लेकर, लेकिन कोयटा के लिए एक सॉफ्ट स्पॉट था मेरे दिल में, मैं कहूँगा। कोयटा को फॉलो किया था। कोयटा की एक्चुअली टीम भी बहुत अच्छी थी। ऑफ कोर्स सरफराज अहमद कैप्टन थे कोयटा के, तो सैफी भाई को हम सभी पसंद करते हैं। अंडरडॉग्स की वजह से, या कोई विवियन रिचर्ड्स भी आ गए थे उसमें, तो खैर। आई थिंक इट वाज अ लॉट ऑफ एलिमेंट्स। मैं फ्रेंकली जब बिल्डअप हो रहा था ना पीएसएल के पहले सीजन का बैक इन 2015, तो हमेशा की तरह पहले रूमर्स आई थी कि ये लोग आएंगे, ये नहीं आएंगे, या जो भी है, इस तरह से टीम्स डिफरेंट लोगों के पीछे जा रही हैं। तो वेब रिचर्ड्स का नाम बहुत सुनने में आता था। मैं पर्सनली एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वेब रिचर्ड्स वाकई पीएसएल को इतना सीरियसली लेंगे कि वो आ जाएंगे, बट वो आए। तो वो डेफिनेटली एक फैक्टर था, लेकिन आई थिंक मोर देन एनीथिंग एल्स, सरफराज अहमद बीइंग देयर वाज अ बिग फैक्टर फॉर मी। और उसके बाद जब नेक्स्ट ईयर क्वेटा ने सफ़र किया था, जो आपने रीज़न बताया कि बहुत सारे प्लेयर्स पुल आउट कर गए थे, तो उसके बाद से ना एक वैसे ही दिल और उनकी तरफ हो गया था कि हाँ यार अब तो जो भी हो, इन लोगों ने जान मारी है। हर ऑलमोस्ट हर साल प्लेऑफ में पहुंच के फाइनल में भी पहुंच रहे थे वो। तो हाँ वो था। लेकिन ये है कि इन जनरल भी एक्साइटमेंट थी। जैसे आपने बात की कि केपी थे, शेन वॉटसन थे, ये बहुत सारे लोग थे हमारे स्क्वाड्स में। तो जो जर्नी की अगर हम बात करें, तो जर्नी जो है ये बेसिकली 2009 से ऑनवर्ड्स मैं कहूँगा, बिकॉज जब श्रीलंका वाला इंसिडेंट हुआ था पाकिस्तान में, उससे पहले हमारे हाँ लिए पाकिस्तान में क्रिकेट होना ज़ाहिर एक बहुत कॉमन सी बात थी। इवन पेशावर में भी गेम होते थे। जो जब 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 से मैंने होश संभाला है, जब से मैं क्रिकेट देख रहा हूँ, मुझे 90s का वो पेशावर वाला टेस्ट मैच भी याद है जब ऑस्ट्रेलिया आई थी पाकिस्तान। हाँ जब इंडिया पाकिस्तान आई थी 2004-2005 में, तो पेशावर में वनडे हुआ था जिसमें बालाजी ने एक दो छक्के मारे थे व्हेन ही बिकेम अ सेलिब्रिटी इन पाकिस्तान। आई रिमेंबर दैट बिकॉज आई हैव सीन ऑल दीस गेम्स लाइव ऑन टीवी। तो उसके बाद जब सारा हाँ इतने साल हमारे मुल्क में क्रिकेट नहीं हुई थी, तो इट यूज्ड टू हर्ट अस ऑब्वियसली। तो उसके बाद पीएसएल ने जो रोल प्ले किया, जब वो आहिस्ता आहिस्ता ना सिर्फ क्रिकेट को वापस लेकर आए, बट वो प्लेयर्स को भी वापस लेकर आए पाकिस्तान में। हाँ तो ये जो था ना, वो स्टेप बाय स्टेप एक एक्साइटमेंट और एक सॉर्ट ऑफ सुरियल फीलिंग थी हमारे लिए कि यार ये वाकई होने जा रहा है। एंड देन अल्हम्दुलिल्लाह अब तो पूरा का पूरा टूर्नामेंट पाकिस्तान में होता है, और एक से एक बढ़ के बड़ा नाम जो है वो पाकिस्तान में आ रहा है। और मुझे ये भी लगता है कि आई थिंक द फैक्ट कि ये इस साल पीएसएल जो है वो आईपीएल की विंडो में हो रही है, इट्स अ ह्यूज ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, बिकॉज जाहिर है आपको प्लेयर्स की अवेलेबिलिटी पे इशू नहीं है। ठीक है, एक आध प्लेयर्स हैं, केन विलियमसन की भी हम बात कर रहे थे रिकॉर्डिंग से पहले, कि उनका एक कमेंट्री गिग चल रहा है जिसकी वजह से वो कुछ गेम्स के हाँ अवेलेबल नहीं होंगे। बट वो एक एक्सेप्शन है, उसके अलावा जितने प्लेयर्स ने साइन अप किए वो सारे अवेलेबल हैं। तो आई थिंक ये जो है ना, आई मीन I'm a big believer in the fact that no league should compete with any other league, whether it's IPL with PSL, Big Bash, 100, you name it.
I think leagues should be, pretty isolated from each other when it comes to the player signing and all those things. But I think in this case, PSL को एक बहुत फायदा हुआ है कि सारे के सारे players 100% अवेलेबल हैं और आपको जो है मतलब I sometimes watch a lot of the games from IPL कभी एक बार कुछ highlights भी देख लेते हैं just because हमारे बहुत सारे favorite players वहाँ भी खेलते हैं. And I think same goes for the Indian fans as well. कितनी दफा हमने क्रिकेट इन्फो पे बैठ के कमेंट्री देखी जिसमें इंडियन फैंस की भी हमारे कमेंट्स आ रहे होते हैं कि वो भी गेम्स हम्म। फॉलो करें तो आई थिंक इट्स अ नाइस थिंग कि वर्ल्ड क्रिकेट फैंस को दो जगह पे एक अच्छी लीग्स देखने को एक ही टाइम मिलेंगी और वही होता है ना कि जो प्लेयर्स आईपीएल में नहीं कर सके उनको पीएसएल में मौका मिला एंड वाइस वर्सा तो I think a lot of good things are happening for PSL and especially in Pakistan cricket this year and it's always good to see that happening. And I'm sure there are so many of us who are looking forward to, seeing everything in action. या मतलब हम लोग काफ़ी भी सुनते हैं कि PSL इज़ आई मीन दीज आर मतलब मैं ये क्लेम नहीं कर रहा, काफ़ी जो क्रिकेटर्स खेल चुके हैं वेरियस डिफरेंट लीग वो कहते हैं कि PSL इज़ प्रॉब्ली द सेकंड बेस्ट लीग आफ्टर IPL. तो इन टर्म्स ऑफ क्रिकेट, इन टर्म्स ऑफ कंपटीशन दैट्स देयर, स्किल दैट्स देयर, इस साल थोड़ा सा डिफरेंट ये होगा कि आपके स्टेडियम नए बने हैं, तो उसका एक एटमॉस्फेयर थोड़ा डिफरेंट होगा आपके क्या कहते हैं लास्ट सीजन है बिफोर आफ्टर थिंग्स टेक न्यू थिंग्स हैपन, अगले साल दो नई टीमों का आगाज होगा, तो एक नई एक तरीके से एक अलग तरीके की एक्साइटमेंट है इस साल. तो आपको इस साल का जो एंथम रिलीज हुआ है उसमें कोई एक्साइटमेंट थी आपको? डिड यू थिंक इट कुड हैव बीन बेटर, कुड हैव बीन वर्स, कुड और यू हैप्पी विद इट, या you think Ali Zafar singing the first anthem and Ali Zafar singing the 10th anthem kind of brings everything in harmony? यार ये भी हो सकता है कि ये सोच रहे हो कि यार चलो पूरा सर्कल क्लोज हो गया उसके बाद क्या हो क्या रिलीज थैंक यू सो मच अल्लाह हाफिज प्लीज नेक्स्ट yeah in a country like Pakistan I think especially when it comes to artists even sportsmen for that matter आपको ना पब्लिक ओपिनियन के बारे में काफी ख्याल रखना पड़ता है बिकॉज जाहिर है एट द एंड ऑफ द डे अगर आपका प्रोडक्ट जो है चाहे वो क्रिकेट है चाहे वो कोई और एंटरटेनमेंट प्रोडक्ट है अगर वो लोगों में हिट नहीं हुआ तो उसको बनाने का फायदा नहीं है and we all know Kelly Zipper has a big pull when it comes to the Pakistani public especially when it comes to PSL anthems Mhm. तो I think I'm sure कि पीसीबी ने बहुत सारी चीज़ों को माइंड में रखते हुए ये डिसीजन लिया होगा लेकिन आई थिंक जो आपने बात की है ना कि इट्स बेसिकली क्लोजिंग द होल सर्कल कि पहला भी आपने किया 10वां भी आपने that span of 10 years that in itself could be a statement Mhm. so I would go with that thought that you have versus anything else but it's nice to see कि आपकी मुस्कुराहट कुछ और कह रही है. नहीं obviously मतलब that's a hint right इसलिए मैंने कहा ना कि I would rather go with the thought you have Uh, but I'm glad to see कि बाकी भी कुछ आर्टिस्ट उन्होंने बीच में डाले हैं तो हम्म. going to be a diverse song या मैं जो कहने वाला हूँ ना, मैं इससे नहीं कह रहा कि मैं हम लोग ये ज़ल्मी टीवी के लिए कर रहे हैं ये प्रोग्राम, बट आई डू लाइक द फैक्ट कि पेशावर ज़ल्मी ने हर साल जो भी अपना एंथम निकाला है उसमें अलग अलग आर्टिस्ट लिए हैं. अभी आई थिंक इस साल का फहाद मुस्तफ़ा कह रहा हूँ यार, वो नाम मेरा सर से निकल रहा है यार, जो उसने वो गाना गाया था तो फिर आओ, Mustafa रॉक्सन, Zahid मुस्तफ़ा Mustafa Zahid जाहिद, देयर वी गो. yeah So he's singing the song this year. Mhm. Him and I'm a big and him are the ones that are doing it. Um, but apart from that, no other franchise has really consistently come out with anthems. और ज़ल्मी के अगर आप ग्राफिक्स भी देखें, जो वीडियो बनाते हैं वो लोग, म्यूजिक वीडियो जो बनाते हैं, इट्स मतलब एक अलग लेवल का है उनका उनका जो एक ग्राफिक्स की टीम है जो पूरा म्यूजिक वीडियो बनाती है, इट्स जस्ट नेक्स्ट लेवल. अच्छा मैं इसमें एक चीज ये भी कहूंगा शायद कि जो अगर अगेन आई एम नॉट सेइंग दिस जस्ट बिकॉज कि हम जल्दी के लिए वाली एपिसोड कह रहे हैं बट अगर आप ओवरऑल जल्दी की अप्रोच देखें ना इन टर्म्स ऑफ नॉट जस्ट the anthems and everything, but the entire franchise that they're running. Well, look at the shirt that you're wearing, for example. Look at the sponsors they have. You got MG label, you got Huawei label, you got Haier.
एंड देन इनके आप गानों के यू नो रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि इन्होंने डिफरेंट सिंगर्स को यूज़ किया हर साल, जो एक होता है ना कि आप गाना बनाते हैं, उसका एक कॉन्सेप्ट होता है। मुझे अभी भी हम्म। याद है जब इन्होंने वो वाला गाना बनाया था ना पीएसएल का जो एंथम था, जिसमें अर्तुगरुल की जो एक्ट्रेस है, उनका मुझे नाम भूल रहा है। अ, एसरा बिलगिच शायद नाम है यस, उनका। जब जिस हम्म। जिस वीडियो में वो आई थी, उसकी आप प्रोडक्शन लेवल देखें, वो फ्रेंकली लगता ही नहीं था कि पाकिस्तान की वीडियो है। तो आई थिंक इनका जो उस जमाने में जो जो सिंगर था अब्दुल्ला अब्दुल्ला शफीक बोलने वाला था मैं। अब्दुल्ला, यार बंदे का नाम अब्दुल्ला है, वो कोक स्टूडियो में भी आए हुए हैं वो, बट कोक स्टूडियो में भी आए हैं, his यस। his that PSL, that Zalmi anthem was, I believe, was his first work that मैं जिससे मैं मतलब familiarize हुआ था कि यार ये भी कोई बंदा है जो म्यूजिक बनाता है। एब्सोल्युटली, आपने नए लोगों को चांस दिया, उसके अलावा आपकी प्रोडक्शन, जो इनका जो क्रिएटिव थिंक टैंक है ना ज़मीन का, आई थिंक दैट्स अमेजिंग। इनकी पीआर सबसे अच्छी है। ये बिला वजह किसी बैंटर में भी नहीं पड़ते, दे आर फोकस्ड ऑन द रिजल्ट। सो हम्म। ज़ल्मी एक वो टीम है जिसको पाकिस्तान का ना हर मतलब क्रिकेट देखने वाला बंदा या बंदी जो है वो पसंद करते हैं, चाहे वो उससे सपोर्ट करें ना करें, एज देयर हम्म। ओन टीम। लेकिन ज़ल्मी इज़ अ टीम जिसको, ये फ्रेंचाइज मैं कहूँगा, ज़ल्मी इज़ अ फ्रेंचाइज जिसको हर पाकिस्तानी जो है वो देख के खुश होता है कि यार दे आर एक्चुअली बिल्कुल। डूइंग समथिंग। और क्रेडिट गोज टू देम अबाउट दी अरबाब नियाज स्टेडियम एज वेल। ठीक है, उसको अभी तक यूटिलाइज नहीं कर सके, लेकिन उसको वापस रेनोवेट करना, उसके उस स्टेडियम के लिए लोकल गवर्नमेंट बॉडीज से बात करना एंड ऑल दोस थिंग्स, ये भी हम्म। इन्हीं का इनिशिएटिव है, एंड आई एम श्योर कि इसका इसका फल हमें देखने को मिलेगा इंशाल्लाह बहुत जल्द। ए, जावेद आफरीदी का बहुत बड़ा इसमें पुश है। आई रिमेम्बर हम लोगों ने अमीर भाई के साथ एक पॉडकास्ट की थी 2023 के पीएसएल से पहले। तो ही सेड के जावेद आफरीदी इज रियली, मतलब ही इज द फोर्स बिहाइंड दिस लाइक पुश टुवर्ड्स अरबाब नियाज। हम्म, कि वो मतलब पेशावर का, मीन क्या 10 साल हो गए अभी तक पेशावर का अपना कोई होम ग्राउंड नहीं है। यू नो, थियोरेटिकली पिंडी इनका होम ग्राउंड है, दे प्ले ऑल देयर हम्म, कोट अनकोट होम गेम्स इन पिंडी। बट क्वेटा एंड पेशावर के लिए मैं आई फील फॉर देम कि यार दे अनएबल टू टैप इनटू देयर होम ऑडियंस। um yeah, तो दैट इज समथिंग दैट आई थिंक पीसीबी विल हैव टू वर्क इट आउट, क्योंकि इट्स गोइंग टू बी अ शेम कि अगर आप 12वें 13वें पीएसएल सीजन पे जा रहे हो और आप पेशावर और कोयटा को अकोमोडेट नहीं कर पा रहे हो, सो इट्स गोइंग टू बी अ बिट ऑफ अ शेम इन माय ओपिनियन। yeah, बट उसमें ना आई थिंक इट्स इट्स मोर देन जस्ट पीसीबी। अनफॉर्चुनेटली जो सिक्योरिटी या सिचुएशन वहाँ पर है, क्वेटा के लिए खासकर, माय 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 हार्ट एक्स फॉर क्वेटा मोर देन एनीबॉडी एल्स। कि आई होप कि नियर फ्यूचर में उनके होम ग्राउंड में जो है वो मैचेस हमें देखने को मिले, बिकॉज वो जो फैन बॉडी है ना पूरी, दे डिजर्व दे डिजर्व टू सी अ लॉट ऑफ गेम्स इन देयर होम ग्राउंड, एंड आई एम श्योर एंड आई विश द सेम फॉर पेशावर बाय द वे। बट या क्वेटा के लिए भी मेरे दिल में ये जज्बात है जो आपने पेशावर के लिए बयान किया। yep. Before we dive into this season, आपको हमने 9 सीजन देख लिए हैं। आपके लिहाज से आपका फेवरेट सीजन कौन सा था? फर्स्ट सीजन, सेकंड सीजन, जो आपको हमेशा याद रहेगा कि यार दिस वाज अ पीएसएल सीजन टू रिमेम्बर? यार ऑनेस्टली जो मेरा जो कोविड वाला सीजन था ना, द वे इट स्टार्टेड हैड अ लॉट ऑफ प्रॉमिस। क्योंकि दैट वाज द और फर्स्ट सीजन दैट वाज ऑल इन पाकिस्तान। दैट वाज ऑल इन पाकिस्तान, और जो यस। हाइप मैंने क्योंकि उस सीजन को ना मैंने बहुत क्लोजली फॉलो किया था जब वो स्टार्ट हुआ था। तो जो हाइप थी, जो वहाँ पे हमारे फैंस की जो वो थी ना, आप कह सकते हैं कि पार्टिसिपेशन जो थी, इट वाज अमेजिंग। मतलब मैंने अपने लाइफ टाइम में इस तरह से पार्टिसिपेशन नहीं देखी क्रिकेट को लेके पाकिस्तान में इन अ हम्म। लॉन्ग लॉन्ग टाइम। तो वो हम्म। मैं कहूँगा कि कोविड वाला जो सीजन था, जो पहला हाफ जो पाकिस्तान में हमने देखा था पेंडेमिक से पहले, वो बहुत अच्छा था। और उसके बाद आई वुड से कि 2023 का सीजन भी काफ़ी अच्छा गया था पूरा सीजन। उसमें एक तो ये जो आपने शुरू में बात की थी ना कि कुछ बैंटर चल रहा था सीजन स्टार्ट होने से पहले, और हम्म। वो बैंटर हमें मटेरियलाइज होते नजर आया था ग्राउंड में। जो आमिर की और बाबर की बैटल्स हमने देखी, फिर हम्म। शाहीन अफरीदी की बैटल भी आपको याद होगा, मोहम्मद हारिस के साथ चल पड़ी थी। और आप देख रहे थे इंडिविजुअल बैटल्स डिफरेंट गेम्स में नजर आ रही थी आपको। तो उस हिसाब से आई वुड से कि 23 का सीजन भी बहुत अच्छा रहा था। या मेरे लिहाज से आई वुड से
2020, the COVID season, the PSL 5 season. अगर वो प्रॉपरली कंप्लीट पाकिस्तान में हो जाता विदाउट एनी ब्रेक्स, वो दैट वुड बीन अमेजिंग, क्योंकि उस गेम में, उस गेम कह रहा हूँ, उस सीजन में लाहौर कलंदर से कमबैक हुआ था. यस। कलंदर्स प्लेड द फाइनल फॉर द फर्स्ट टाइम. बेन डंग की मतलब अमेजिंग परफॉर्मेंसेस थी. आई थिंक 2 दफ़ा 90s मारे उन्होंने. मतलब वो सीजन ऐसा था कि काफ़ी चीज़ें पलट गई थी. कोयटा फिनिश लास्ट उस सीजन में. कोयटा, द डिफेंडिंग चैंपियंस कोयटा ग्लैडिएटर्स वर लाइक फिनिशिंग लास्ट इन द टेबल. वो लोग क्वालिफाई नहीं कर पाए थे फॉर द फर्स्ट टाइम. आप क्या कहते हैं, कराची ऑल्सो मेड टू द फाइनल फॉर द फर्स्ट टाइम. बड़ा ही अजीब अजीब और गरीब सीजन था वो, मतलब इन इन दैट सेंस के जो एक्सपर्ट्स है, जो जो एनालिस्ट जो एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो कुछ नहीं हुआ था उसमें. लाहौर लाहौर कराची के फाइनल होता. आप सोचें कि आप बिफोर दैट सीजन यू वुड हैव नेवर गेस के कराची लाहौर फाइनल खेलेंगे. बट दैट सीजन वाज द वन सीजन दैट मेड इट हैपन. और एंड आई थिंक उस सीजन में ये भी था कि काफ़ी स्पिन फ्रेंडली टैक्टिक्स फेल हो गई थी. ये कोयटा वाज वेरी स्पिन हैवी, पेशावर वाज वेरी स्पिन हैवी. All of that was out of the window. So it kind of opened a new selection policies, a new selection strategy in the upcoming seasons for PSL. राइट। तो चले हम लोग आज के इस पे अब PSL 10 को लेके चलते हैं. राइट ऑफ द बैट आपके लिहाज से हमने एंथम को डिस्कस कर लिया. अब टीम्स को अगर हम लोग डिस्कस करें, जर्सी पे बात करते हैं पहले. मेरे लिहाज से कराची किंग्स हैज द बेस्ट जर्सी. मतलब ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कराची किंग्स आई थिंक हैज a different style of jersey. That may be the best way to put it. But other teams have stayed constant to their designs and stuff, their color themes. I think Karachi Kings have really taken it to the next level in this season at least. ओ या आई एग्री 100%। आई थिंक कराची की जर्सी जो है वो पहले सीजन से लेकर अब तक जो है मोर और लेस सेम ही रही थी। मतलब बहुत उस पे अगर चेंजेस आई भी थी तो वो बहुत, आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा नोटिस में नहीं आती थी। Hmm. कलर स्कीम वही था, सब कुछ वही था। तो कराची ने जो अपनी जर्सी को रीमॉडल किया इस दफ़ा, वो डेफिनेटली बहुत अच्छा लगा देखने को। और बाकी भी मतलब डिसेंट हैं। ऑब्वियसली ज़ल्मी की मुझे जर्सीज़ हमेशा से पसंद रही हैं। Hmm. ख़ासकर जो इनकी ज़ल्मी की जो ट्रेनिंग शर्ट्स हैं, जर्सीज़ हैं, वो बहुत अच्छी होती हैं हमेशा से। हमेशा, yeah. और बट आई थिंक कराची डेफिनेटली हैज़ अप देयर गेम क्वाइट अ बिट एंड आई जलमी ने दैट्स वैसे रियली इस ग्रेट ऑफ साल देम। इस साल कोई ग्रीन ग्रीन रंग निकाला है अपनी ट्रेनिंग जर्सीज का. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट दैट लुक्स अ लॉट बेटर देन जो मैं पहना हुआ हूँ. इनकी ये अवे अवे जर्सी है. आई लाइक द ग्रीन जर्सी कॉन्सेप्ट एज एन अवे जर्सी. बट खैर, या तो दैट्स वन थिंग. आई थिंक सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ तो ये मुझे लगी कि इस साल हम लोग को थोड़े नए स्पॉन्सर्स देखने को मिले. अगर आपने देखा हो, इस्लामाबाद की जर्सी पे सैमसंग का नाम आया हुआ है, बाइनेंस का नाम आया हुआ है. पेशावर ऑलवेज हैव हायर और एमजी, थिंग्स लाइक दैट. लाहौर का भी इतना नहीं निकला है, कोयटा का भी इतना नहीं निकला है कि उनकी जर्सीज पे किस किस के नाम होंगे. बट ओवरऑल जैसे लास्ट ईयर भी टिम होर्टन्स थे, टिम होर्टन्स का नाम था पीएसएल के साथ जुड़ा हुआ, केएफसी का नाम था. तो आई थिंक इस साल भी आई एम ग्लैड के जो स्पॉन्सर्स जो इन्वॉल्व हो रहे हैं पीएसएल में ओवर द इयर्स, द एक लेवल ऊपर जाता होता हुआ नजर आ रहा है आपको. एग्जैक्टली। एंड आप किसी भी लीग को ले लें या किसी भी आप बिजनेस को ले लें, या जो भी आप किसी भी प्रोडक्ट को देखते हैं राइट एंड लेफ्ट, तो उसका सबसे बड़ा इंडिकेटर यही होता है ना, सक्सेस को अगर आपने गेज करना है कि कितने लोग उसको फॉलो कर रहे हैं और कितनी इन्वेस्टमेंट आ रही है। हम्म. और स्पॉन्सर्स भी डेफिनेटली दे आर इन्वेस्टिंग बिकॉज दे कैन सी कि हाँ यार, ये जो लीग है, इसको इनफ लोग देख रहे हैं, इसकी इनफ मार्केटिंग है कि इसके थ्रू हमें मार्केटिंग मिल रही है। तो हम्म. अभी हम बात कर रहे थे ज़ल्मी की कि जो जर्सी आपने पहनी हुई है, इस पे आप देख सकते हैं मतलब सिग्निफिकेंट स्पॉन्सर्स के नाम लिखे हुए हैं। हम्म. But now we're seeing similar trend happening with the other franchises as well. Samsung का आना एक jersey के ऊपर, I think that's a big deal. इट्स बिग थिंग, या बिग So बिग. एंड and टू then बी Binance ऑनेस्ट as मुझे well. लगता है So कि यार ये सैमसंग का नाम प्लेइंग जर्सी पे क्यों नहीं है. आई थिंक ट्रेनिंग जर्सीज को ज़्यादा इतना स्क्रीन टाइम नहीं मिलता है, राइट.
प्लेइंग जर्सी ज़्यादा मिलता है, तो आई एम सरप्राइज कि सैमसंग इज़ नॉट ऑन द प्लेइंग जर्सी। बट आई थिंक ओवरऑल अगर आप देखें ना, तो मेरे लिहाज से तो मैं तो यही कहूँगा कि पीएसएल में ना एक सबसे बड़ा जो एडवांटेज इनको ये मिला है, जो इनका बॉटल नेक एडवांटेज नहीं, इनका जो बॉटल नेक है ना, वो ये है कि बिकॉज पीसीबी इज अ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, they have to take things, according to the government directive. जैसे कि अभी अली तरीन ने, अभी तो खैर नहीं, पिछले 1 डेढ़ महीने पहले उनका एक शो आया था, उसमें उन्होंने ये कहा था कि बाय लॉ पीसीबी हैज टू चूज एक कॉस्ट कंजर्वेटिव ऑप्शंस, राइट? अगर उनके, इफ समथिंग इज एक्सपेंसिव, मतलब एक्सपेंसिव इन द सेंस कि अगर आपने बहुत ही आलीशान सा इवेंट करना है, इट्स गोइंग टू कॉस्ट मोर। अगर आपने नॉट आलीशान बट डिसेंट सा इवेंट करना है, इट्स गोना कॉस्ट लेस, तो आप बाय लॉ यू आर रिक्वायर्ड टू चूज ए लेस कॉस्टली ऑप्शन। तो पीसीबी इज सॉर्ट ऑफ बाउंड बाय दोज थिंग्स बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, कि आपने अ, इन चीज़ों को भी मद्देनज़र रखते हुए अपने डिसीजंस लेने हैं। तो आई थिंक वो अगर बॉटल नेक को रिवाइज किया जाए, या उसको कुछ उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट्स लाई जाएँ, या उसमें कोई क्या कहते हैं, रिस्ट्रिक्शंस तो मैं नहीं कहूँगा, बट उसमें अगर आपकी लिमिटेशन थोड़ी कम कर दी जाए, तो आई थिंक पीएसएल उस हिसाब से और ग्रो कर सकता है। आप और लुक्रेटिव स्पॉन्सर्स ला सकते हैं, आप और लुक्रेटिवली पीएसएल को अरेंज कर सकते हैं। But that's just my take. I believe, if you have anything to add to that. आपने ना जो आपने बात की ना, इस पे प्रॉपर अलग डिस्कशन हो सकती है, बिकॉज Mm. अनफॉर्चुनेटली हमारी गवर्नमेंट का, पाकिस्तान गवर्नमेंट का जो बिजनेस मॉडल है वो, या आप कह लें कि जो पॉलिसीज़ हैं, वो वैसे भी बिजनेसेस के लिए को बहुत ज़्यादा कंड्यूसिव नहीं है। Mm. और ये कंप्लेंट्स बहुत सारे डिफरेंट कंपनीज भी कर चुकी हैं पाकिस्तान गवर्नमेंट से कि व्हेन वी ट्राई टू कम इनटू पाकिस्तान एंड इन्वेस्ट इन पाकिस्तान, we face a lot of hurdles, whether those are stemming from the bureaucracy or some other policies. And I think PSL being a business as well, ज़ाहिर Mm. है PSL में जो लोग टीम्स डाल रहे हैं उनका एंड गोल क्या है? एंड गोल ये ना कि पैसा they want to कमाना make है। some money as well, of Yeah. course, and there's nothing wrong with it. Mm. अगर हम लोग भी कल को टीम डालेंगे तो ठीक है, हमने एंटरटेनमेंट देनी है, हमें एक मज़ा भी आएगा कि यार हाँ हमारी टीम है, but if we're बिल्कुल। not making money, then uh, we won't be thinking about putting a team into PSL. तो ये एक चीज़ है। दूसरा, पीसीबी जो आप कह रहे थे कि बाउंड है, वो डेफिनेटली है। वो हमारे जो पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं अनफॉर्चुनेटली उसकी वजह से है। और जो आपने Mm. बात की थी ना कि सैमसंग की का लोगो जो है वो ट्रेनिंग जर्सी पे क्यों है, तो मुझे नहीं पता कि उनकी ऑफिशियल जर्सी पे वो डालेंगे नहीं डालेंगे, लेकिन कभी-कभार क्या होता है कि आप जब मल्टीपल स्पॉन्सर्स के साथ डील कर रहे होते हैं ना, तो दीज़ आर द गिव एंड टेक्स दैट यू हैव टू वर्क विद। लेट्स से कि अगर मैं एक स्पॉन्सर से बात कर दो स्पॉन्सर से बात कर रहा हूँ और मुझे उन दोनों में से किसी एक से मुझे उतने पैसे नहीं मिल रहे जितने मैं चाह रहा था मिले मुझे, तो फिर आप कॉम्प्रोमाइज करते हो, सिटी कहते हैं कि यार व्हाट, विल पुट योर लोगो ऑन दिस जर्सी, या फिर हम लोगों की पोजीशन लोगों को हम इस तरह से पोजीशन करेंगे कि जो ज्यादा मुझे पैसे दे रहा है वो ज्यादा प्रोमिनेंट होगी शर्ट पे। ठीक है, जैसे आपने जो शर्ट पहनी हुई है अगेन उस पे हायर सामने है, बिकॉज हायर इज Mm. मेन स्पॉन्सर। Yep. एमजी भी बड़ी कंपनी है, बट एमजी साइड पे वाई, बिकॉज दे आर नॉट एज बिग ऑफ अ स्पॉन्सर एज हायर Mm. फॉर पेशावर सलून। सो आई थिंक हो सकता है कि इस्लामाबाद की जो है ये कोई डीलिंग हुई हो सैमसंग के साथ कि बिकॉज ऑफ द अमाउंट ऑफ मनी यू आर गिविंग अस, we can Mm. only accommodate you on our training jersey, not the main jersey. Mm. नहीं, दैट मेक सेंस, क्योंकि ट्विटर अगर आप फॉलो करो ना, काफ़ी लोगों को ना ये बात, मतलब सैमसंग का आना, सैमसंग टू बी इन्वॉल्व इन पाकिस्तान सुपर लीग इज़ अ बिग थिंग। ऑब्वियसली एक इंटरनेशनल नेम ब्रांड है, राइट? इट्स Of समथिंग दैट course, it's a एवरीवनस big गोना बी brand. एक्साइटेड Yeah. एक्साइटेड अबाउट। तो इसी के साथ-साथ अगर हम लोग इस्लामाबाद के बारे में बात ही कर रहे हैं, तो इस्लामाबाद, बीइंग द डिफेंडिंग चैंपियंस, they've won the PSL 3 times now. um, लास्ट ईयर्स उन्होंने काफ़ी चेंजेस किए थे। इमाद वसीम आए थे, नसीम शाह को लेकर आए थे। इस साल वो लोग मोहम्मद नवाज़ को लेकर आए हैं, इन देयर स्क्वाड। um, उबैद शाह को उन्होंने रिलीज़ किया है। मैं इनकी ज़रा स्क्वाड खोल रहा हूँ। um, इन्होंने कॉलिन मनरो को रखा हुआ है, एंड सरप्राइजिंगली, एंड दिस हैज बीन अ बिग थिंग फॉर मी, इन्होंने रसी वेंडरसन को लिया हुआ है, जबकि लाहौर, I think, made a big blunder by letting Rassi Venderson go, who was the top scorer of PSL last year. I agree. And Rassi Vanderdessen जो है वो
जिस टीम में भी होंगे, दैट टीम वुड बी लकी टू हैव हिम। हम्म सो ये एक सॉर्ट ऑफ माइंड ब्लोइंग डिसीजन था हमारे हम सबके लिए जब लाहौर ने उनको रिलीज किया था। और हम्म एक एक ट्रेंड हमें देखने को नजर आया इस पीएसएल में, एंड जिस स्क्वाड को भी आप देखें आपको ऑस्ट्रेलियंस बहुत नजर आ रहे हैं इस दफा, या ऑलमोस्ट हर हर टीम में। तो दैट इज अ हम्म गुड थिंग टू सी। और नेचुरली जब आप पीएसएल को या किसी भी लीग के स्क्वाड्स को देखते हैं तो आपका लोकल से पहले नजर जो है वो हमेशा इंटरनेशनल प्लेयर्स की तरफ जाती है। बिल्कुल एंड आई वुड से कि इस दफा जो है पाकिस्तान सुपर लीग में एक काफी डाइवर्स पूल ऑफ इंटरनेशनल प्लेयर्स आया है। बिल्कुल इस्लामाबाद के स्क्वाड को हम देख रहे हैं तो इसमें एड्रिस गोस आए हैं यूएसए से, ही इज पार्ट ऑफ हम्म द स्क्वाड। मैथ्यू शॉर्ट हैं, जेसन होल्डर इज अनदर बिग नेम दैट इज पार्ट ऑफ द स्क्वाड। या बेन डॉर्शस हैं, रायली मेरिडिथ हैं फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। और इवन अगर आप लोकल्स को भी देखें, बॉलर्स को अगर आप देखें, दे हैव नसीम शाह, हुनैन शाह, सलमान इरशाद, डेथ बॉलिंग में he's really good. इट्स रियली रुमान गुड या रियाज, रुमान रईस जो हैं वो भी he's very good with his line and length. And then of course having Shadab Khan, Mohammad Nawaz, Salman Agha and Imad Wasim, all four of them are really good all-rounders in T20 format. और इन लोगों ने पीएसएल में बहुत अच्छा परफॉर्म किया हुआ बहुत द अच्छा लास्ट परफॉर्म मेनी किया। इयर्स। तो यप ये जो एक आप कहने ना कि जो इनके पास जो क्या कहते हैं, जो रिचेस हैं इनके पास इन देयर स्क्वाड, हम्म ये बहुत अच्छे से एक्सप्लॉइट कर सकते हैं डिफरेंट कंडीशंस को इस पीएसएल में। एंड या इस्लामाबाद इज डेफिनेटली वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट स्क्वाड्स इन माय ओपिनियन इन पीएसएल दिस ईयर। आई मीन 100% क्योंकि अगर आप देखें तो सलमान अली आगा की जो फॉर्म लगी हुई है, ही इज ए प्राइम नंबर 4 बैट्समैन। आई थिंक इनका इनका जो एक चैलेंज होगा ना वो ये होगा कि ये लोग अपनी बैटिंग को किस तरह अरेंज करते हैं, क्योंकि आपके टॉप 4 में आपका मैथ्यू शॉर्ट आता है, कॉलिन मनरो आता है, रसी रसी मेंडिस, आरवीडी इज 3। अगर आरवीडी 3 पे आते हैं तो आपको सलमान अली आगा नंबर 4 पे हैं, but then you're putting शादाब डाउन टू 5। तो अब आपने आई डोंट नो कि अब इसमें ये है कि आप आरबीडी को खिलाते हैं कि नहीं खिलाते हैं, या क्या सीन बनता है। आरबीडी एट 3 इज यूजफुल, बट ही कम्स एट अ कॉस्ट विद शादाब प्लेइंग एट 5। तो एक थोड़ा सा इन लोग को सोचना होगा। आई एम श्योर माइक हैसन विल हैव सम सॉर्ट ऑफ गेम प्लान, क्योंकि आगा सलमान आफ्टर बिलो नंबर 4 पोजीशन, आई थिंक उनकी फिर उनका वो इम्पैक्ट नहीं रहेगा, क्योंकि आपके पास इमाद वसीम भी हैं, मोहम्मद नवाज भी हैं, साद मसूद हैं, जो कि इमर्जिंग प्लेयर होंगे। आपके पास जेसन होल्डर भी हैं, हैदर अली हैं, आजम खान हैं। तो आई थिंक अगर अगर आरबीडी को खिलाते हैं ये लोग टॉप 3 में, तो फिर इसमें इसका मतलब ये होगा कि आगा सलमान, आई बिलीव ही मिसेस आउट, अनलेस ये लोग आरबीडी और मैथ्यू शॉर्ट से ये लोग ओपन करवाएं। कॉलिन मनरो इज लाइक अ फिलर प्लेयर हियर एंड देयर, कम्स इन एंड आउट, मेरे लिहाज से। तो बट एक और प्लेयर को भी हम वी हैव टू कीप इन माइंड, द विकेट कीपर फॉर इस्लामाबाद। दे हैव टू ऑप्शंस। तो जैसे आपने बात की ना, अगर आप मैथ्यू शॉर्ट, कॉलिन मनरो एंड देन रसी वेंडिटसन को टॉप 3 पे देखें, लेट्स पुट सलमान अली आका नंबर 4 एंड देन शादाब खान एट नंबर 5। Then you have to bring Azam Khan, अगर वो एट एज अ विकेट 6 कीपर खेल या रहे हैं, he has to come in at number 6। उसके बाद even Jason Holder is a good all-rounder option। अगर वो खेलते हैं, इमाद वसीम खेलते हैं, then you have one of them coming at number 7, and then you're left with your bowling options। Obviously Naseem Shah will be their main bowler, और बेन और राइली मेरिडिथ, इन दोनों में से कोई एक तो खेलेगा most of the या games, just या because of the impact that these guys are going to bring in। और ये आपके चार जो हैं ओवरसीज प्लेयर्स हो गए। एंड देन इट्स गोना बी बिटवीन सलमान इरशाद एंड देन वेदर दे वांट टू ब्रिंग इन अनदर स्पिनर, या फिर वो हुनैन शाह को भी लेकर आ सकते हैं। तो आई थिंक बैटिंग में आई 100% एग्री विद यू कि इन they have a good problem to have essentially, they have too many good options that they will have to think a lot about accommodating। आई थिंक इन लोग के जो ओवरसीज का जो, क्योंकि आप मैंने मैक्सिमम 4 खिला सकते हैं, तीन तीन ज़्यादातर लोग खिलाते हैं। आई थिंक इनका बेंड वॉशर्स खेलेगा, क्योंकि वो बीइंग अ लेफ्ट आर्मर ही माइट ब्रिंग इन दैट एलिमेंट, क्योंकि रोमान रईस इज नॉट अ प्लेयर हु प्लेज ऑल गेम्स। इवन लास्ट ईयर भी उन्होंने उनको आई थिंक 2-3 ही गेम खिलाए थे टू रेस्ट अदर प्लेयर्स। तो आई बिलीव डॉशर्स वुड बी
आई थिंक अ स्टार्टर इन माय ओपिनियन, क्योंकि वो लेफ्ट आर्म वाला ऑप्शन देते हैं, एंड स्पेशली इफ यू प्लेइंग हुनैन शाह एंड नसीम शाह, um, तो फिर आप, अगर आप सलमान शाह को नहीं खिला रहे हैं, देन यू विल हैव टू हैव हिम। बट आई थिंक ये लोग दो ओवरसीज बैट्समैन और एक एक ओवरसीज बॉलर को खिलाएंगे। And for that would, for me, that would be either Matthew Short RBD या Matthew Short या Colin Munro top पे। um, क्योंकि 3-4 पे आई थिंक इट्स गोइंग टू बी रिस्की। मे बी पहले गेम में ट्राई करना है, जस्ट टू टेस्ट इट आउट। पहला गेम है भी लाहौर में, तो फ्लैट ट्रैक होगा, ऑल इन ऑल इट विल बी अ गुड बैटिंग विकेट। एब्सोल्युटली। और तो अगर इसके साथ अगर इफ वी बिकॉज we mentioned Australians taking part in this PSL draft quite a bit this year. तो जो एक बड़ा ऑस्ट्रेलियन नाम हमें ऑब्वियसली देखने को मिला था वो डेविड वार्नर मिले थे। डेविड वार्नर मिला था यार, सो वो अगर कैप्टन हम भी है इस साल। और वो कैप्टन भी है, सो अगर हम कराची किंग्स के स्क्वाड की बात करें नेक्स्ट, तो जो एक एलिमेंट है ना डेविड वार्नर का, द एक्सपीरियंस दैट ही हैज, द द एग्रेशन दैट ही ब्रिंग्स इन, एंड जो वो कहते हैं ना कि ही हैज, इट्स इट्स दैट एक्स फैक्टर दैट डेविड वार्नर हैज। अभी उन्होंने हम्म। बिग बैश में भी एक टीम के लिए खेल रहे थे, एंड ही परफॉर्म्ड क्वाइट नाइसली इन दैट टूर्नामेंट एज वेल। हम्म। ही जस्ट टर्न्ड 38 2 months ago, और या। इनकी एज को लेके बहुत बातें हुई थी, वाई बिकॉज आईपीएल में इनकी सिलेक्शन नहीं हुई थी इस साल, तो हम्म। उसमें जो है इनकी एज के फैक्टर को लेके बहुत बातें हो रही थी। बट आईपीएल में अगर आप देखें तो देयर आर अ लॉट ऑफ प्लेयर, नॉट आई शुडंट से लॉट, बट देयर इज अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ प्लेयर्स हु आर ओवर 35 जो आईपीएल में खेल रहे हैं। तो हम्म। बात वही है कि अगर आप फिट हैं, अगर आप अच्छा जो है परफॉर्म कर रहे हैं, तो एज इज नॉट ए फैक्टर। सो आई थिंक डेविड या। वार्नर, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ हिज बैटिंग, बट द अमाउंट ऑफ लर्निंग that younger players can have under his wings, that is something really special. और हम्म। इस कैलिबर का जो लीडरशिप है ना, वो आपको पीएसएल में बहुत कम देखने को मिली थी पहले। तो दैट या। इज वन स्पेसिफिक थिंग आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू व्हेन इट कम्स टू कराची किंग्स दिस ईयर। हम्म। आई थिंक कराची किंग्स का भी आई थिंक वही वाला प्रॉब्लम होगा जो, एक्सक्यूज मी, सॉरी, कराची किंग्स का भी वही वाला प्रॉब्लम होगा जो इस्लामाबाद का है। इनका टॉप थ्री, you have Warner, you have James Vance, you have Tim Seifert, and you have Williamson. Williamson will be missing five first 5 games for Karachi Kings, so आप शुरू के 5 गेम में उनको थोड़ा ब्रेक दे सकते हैं। But I think with Shan Masood not being captain, I don't think he will start in the 11. Sean Masood का I don't see a role in it in the 11. तो I think ये लोग डेविड वार्नर एंड टिम साइफर्ट से ओपन करवाएंगे और जेम्स विंस विल कम इन एट नंबर 3। और आई थिंक यही इनका, और नबी इनका चौथा ओवरसीज प्लेयर होगा। um, अगर ये लोग चाहें तो एडम मिल को भी खिला सकते हैं एज अ फास्ट बॉलिंग ऑप्शन, बट आई बिलीव दे वुड लाइक टू हैव नबी एज नंबर 6 to as a finisher option, then Adam Milne as a fast bowling option, क्योंकि इनके पास मीर हमजा भी है, हसन अली भी है, अब्बास आफरीदी भी है, आमिर जमाल भी हैं। तो दैट सॉर्ट ऑफ कवर्स द फास्ट बॉलिंग एरिया। तो मेरे ख्याल से इन लोग के 4 जो ओवरसीज प्लेयर्स होंगे विल बी डेविड वार्नर, टिम साइफर्ट टू ओपन, जेम्स विंस एज नंबर 3, एंड नबी कम्स इन एट नंबर 6, नंबर 7, जो भी मोहम्मद नबी की प्रेफर्ड पोजीशन होगी। um, one thing I'm really looking forward to is क्या कहते हैं, आमिर जमाल का इंक्लूजन लोग किस तरह करते हैं, क्योंकि आमिर जमाल प्रीवियसली प्लेड फॉर जल्मी, और उनकी आई थिंक आई वुड से ही हैड डिसेंट परफॉर्मेंसेस विद जल्मी। एक इनिंग्स में 70 वतन ही मारे थे, फिर एक कराची के खिलाफ एक गेम में उन्होंने आखिरी ओवर में रन्स भी रोके थे। तो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी हाउ दिस ईयर ही गोज अबाउट, क्योंकि इफ ही डज पार्टिसिपेट इन दिस टूर्नामेंट एज एन ऑलराउंडर, तो उनकी वो इंजरी से कम बैक होगा एक तरीके से। तो आई वांट टू सी हाउ ही गोज अबाउट हिज बिजनेस। तो चले फिर हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं, लाहौर कलंदर्स पे। लाहौर कलंदर्स आफ्टर विनिंग बैक टू बैक टूर्नामेंट्स had the worst tournament in, I would लाहौर कलंदर्स का हमेशा, मतलब शुरू में जब स्टार्ट हुआ था 2016 से, they never really had a good start, but
they've never nobody really gave them a chance either. Like last year, I really like everyone was giving them a chance because they were defending champions. And जिस तरह उनकी performances थी, there were blunders in selections. There was captaincy blunders. कुछ I think instances थे जिसमें शाहिन अफरीदी बहुत ऊपर आ गए थे chase करने में, and then there were instances where he sent their PDP emerging player into a crunch situation. तो काफ़ी कुछ ऐसी सिचुएशंस थी जिसमें नो इट लेफ्ट एवरीवन स्क्रैचिंग देयर हेड्स. तो अगर इनकी स्क्वाड देखें तो इनकी स्क्वाड वैसे देख पेपर पे तो बहुत तगड़ी है. दे हैव अब्दुल्ला शफी, फ़खर ज़मान, आसिफ अली आ गए हैं, सैम बिलिंग्स इज़ देयर, कुसाल परेरा इज़ देयर, um, आसिफ आफरीदी तो खैर इंजर्ड हो गए हैं. ही विल नो लॉन्गर बी पार्टिसिपेटिंग, बट डेरिल मिचेल की एक बहुत बड़ी पिक थी जो सबसे पहली पिक गई थी पीएसएल ड्राफ्ट में. तो मिडिल ऑर्डर में उनको काफ़ी बूस्ट मिला है इस साल लाहौर को. बिल्कुल ऐसे ही है। और उसके साथ साथ लाहौर का ना, अगर आप स्क्वाड को अगर होलिस्टिकली देखें तो इट्स मोर और लेस द सेम काइंड ऑफ स्क्वाड दैट देव हैड फॉर लास्ट सेवरल इयर्स। अगर आप इनके जैसे आपने बैटिंग की बात की तो आपको वही एक्सप्लोजन नजर आती है शुरू में। या यप. अब्दुल्ला शफीक ठीक है, एक थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि एक कैंड से स्टेबिलिटी देंगे आपको, लेकिन देन यू हैव फखर जमान, सैम बिलिंग्स, आसिफ अली, Kusal Pereira. All of these guys are known for their explosive hitting. एंड देन अगर मैं ऑलराउंडर्स को स्किप करके अगर मैं बॉलर्स पे आऊँ तो बॉलर्स तो आप इनकी बॉलिंग तो मोरलेस वही है, राइट? वही है अगर आप इनके शाही. मेल यप बॉलर्स देखें तो यप. हारिस शाहीन एंड जमान खान, एंड देन ऑब्वियसली इफ दे प्ले वन ऑफ द ऑलराउंडर्स तो उसमें टॉम करन, डैरिल मिचेल या सिकंदर रजा जो है वो ही इज अ यूटिलिटी प्लेयर. But Daryl Mitchell जो I think Daryl Mitchell trumps everybody else when it comes to the all-rounders list. यप. क्योंकि जो फॉर्म लगी हुई है ना डेरिल भाई की, वो बहुत तगड़ी लगी हुई है, और आई थिंक और दैट इज वन पाकिस्तान में तो थिंग. उनकी अच्छी खासी लगी हुई है हाँ, फॉर्म. पाकिस्तान में और बाकी टीमों में भी पाकिस्तानी बॉलर्स बहुत ज्यादा, तो वो देख के तो वैसे ही डेरिल भाई की आंखें चमक जाती हैं. तो वो तो शौक से कहेंगे भाई मुझे खिलाओ. हाँ. तो बट आई थिंक एक जो बंदा है ना पाकिस्तानी लाहौर के स्क्वाड में, वो है जहादात खान, जिसको आई वुड लाइक टू सी मोर ऑफ हिम. बिकॉज द गाय हैज़ अ लॉट ऑफ टैलेंट, ही हैज़ अ लॉट ऑफ प्रॉमिस. लेकिन वही बात है ना हमारे बहुत सारे प्लेयर्स की तरह, कि उसको मुझे लगता है कि उस तरह से कंसिस्टेंट चांस अभी तक मिल नहीं पाया, वेदर इट्स पीएसएल, पाकिस्तान की टीम या जो भी. तो अगर होता है ना कि आप एक बंदे को प्रॉपर रगड़ा लगाएं कि नहीं यार तुम्हें फुल अप सीजन हम खिलाएंगे हर गेम, फेल हो सक्सेसफुल हो जो भी है, बट यू हैव द इंटायर सीजन, कुछ ऐसा अगर हो जाए ना, तो आई थिंक he can um, he can be polished quite a bit. But all in all, I think Lahore also has a lot of good options, and they यप. just have to make sure that they use those options wisely, ताकि कोई injury भी ना हो, कोई exhaust भी ना हो, and at the same time different teams के against वो अपना best उतार सके. बिल्कुल. Lahore will not have Akib Javed as part of their think tank, obviously due to conflicts with PCB, Pakistan cricket commitments. So he will no longer be part of Lahore Qalandars. So उनकी जगह रसल डोमिंगो को Lahore Qalandars ने pull in किया है. तो that is going to be interesting. I think हमने ये बात हमने नहीं की कराची के बारे में. कराची has Ravi Bopara and Sean Tate as part of their coaching. तो अभी शुरू की 3 जो फ्रेंचाइज़ीज़ हमने डिस्कस की हैं, तीनों के पास फॉरेन कोचिंग ऑप्शंस हैं. तो आई कैन maybe not confidently, but I can say to some degree कि यार they might be more consistent in their selection. जैसे कि Mike Hassan has demonstrated for Islamabad. क्योंकि लास्ट ईयर इस्लामाबाद ने ज़्यादा चेंजेस नहीं किए थे. They kept to a winning formula and rested players here and there, but उनका एक formula set हो गया था. And I think that's what we can expect with Russell Domingo या आपके रवि पपारा जो कि इस साल हेड कोच बने हैं कराची के. um, लाहौर की अगर एक और बात करें तो लाहौर के आई थिंक जो उनका सबसे बड़ा वीक स्पॉट है ना, वो इस पिछले साल भी था और इस साल भी ये है कि उनके पास कोई स्पिनर प्रॉपर स्पिनर नहीं है अभी भी. They were relying on Asif Afridi, but Afridi is injured and he will no longer be part of the tournament. तो I think मेरे ख्याल से ये लोग मोमिन कमर से जो उनके एक इमर्जिंग खिलाड़ी हैं उन पे रिलाय करेंगे, बट इट इज़ गोइंग टू बी अ बिग
set of responsibilities on a young man, क्योंकि राशिद खान का इम्पैक्ट पूरा हम्म, करना इज नॉट एन इजी थिंग. बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। तो आई थिंक इसी के साथ साथ हम लोग चलते हैं मुल्तान सुल्तान्स पे. मुल्तान सुल्तान्स हैव played the last four finals, winning one of them, losing three of them. Mohammad Rizwan, who's coming off of a really tough time in the last few months, and I think that's probably the best way we can sum it up. Okay, back-to-back series wins in Australia and South Africa, a really devastating run in Champions Trophy, and then a really devastating run in New Zealand. So a little bit of cricket to take your mind away from a lot of things, और इस चीज़ पे फोकस करेंगे. आई थिंक मेरे लिहाज से इनकी जो टीम है, इट्स ए मोर बैलेंस टीम. आई थिंक जहाँ पे ये लोग थोड़ी सी मार खाएंगे वो इनका जो मिडिल ऑर्डर है. क्योंकि इनके इनके टॉप ऑर्डर प्लेयर ज़्यादा हैवी हैं. इनके पास मोहम्मद रिजवान है, शे होप हैं, जॉनसन चार्ल्स हैं, उस्मान खान हैं, जो कि सारे टॉप क्या कहते हैं, टॉप ऑर्डर पे खेलते हैं. यासिर खान है जो ओपनर हैं, तैयब ताहिर हैं जो ट्रेडिशनली नंबर 4 पे खेलते हैं. इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी हाउ ही गोज अलोंग. कामरान गुलाम है जो कि टॉप पे खेलते हैं. तो काफ़ी टॉप ऑर्डर हैवी साइड है, स्क्वाड है इनकी, जो आई एम नॉट श्योर कि ये लोग किस तरह इसको लेके चलेंगे. बट अगेन वन ऑफ द बिगेस्ट नेम्स इन द ड्राफ्ट वाज माइकल ब्रेसवेल, जो कि अली तरीन ने हिंट भी किया था. बट माइकल ब्रेसवेल हैज बीन सक्सेसफुल इन पाकिस्तान. He's had a good run of form in the recent past as well. एब्सोल्युटली। जैसे आपने रिजवान की बात की ना कि पहले एज अ कैप्टन ही हैड अ गुड स्टार्टअप विद विनिंग टू सीरीज। तो मेरे जहन में आ रहा था कि वो होता है ना, एक बहुत अच्छा स्टूडेंट होता है कि पहले 2 सेमेस्टर्स में डीन्स लिस्ट में नाम आ जाता है, फिर जब ग्रेड्स नीचे आते हैं तो स्टूडेंट कहते हैं कि यार Yeah, चलो कोई नहीं, ग्रेड्स डोंट मैटर, एटलीस्ट आई एम mm, गेटिंग टू लर्न। तो yeah. वो एक 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 सॉर्ट ऑफ बात चल रही है इंटरनेट पे आजकल काफ़ी, कि बहुत ज़्यादा हम सीख रहे हैं। लेकिन वही बात है कि आई थिंक ये अप्स एंड डाउन्स आती हैं। इट्स नॉट ऑलवेज जस्ट वन पर्सन इन द टीम। Mhm, बहुत दफ़ा हम एक एक आधे प्लेयर के ऊपर सारी होप्स पिन कर देते हैं और सारा ब्लेम भी पिन कर देते हैं, चाहे वो yeah. कैप्टन है या चाहे वो आपका कोई और स्टार प्लेयर है। तो आई Mhm, थिंक हम जितनों ने भी गेम्स देखी हैं पिछली से, पाकिस्तान की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं गई। आई थिंक वी ऑल नो वेयर द प्रॉब्लम इज। तो आई एम नॉट गोना पनिश रिजवान टू मच about his captaincy. mhm. I will just wish him the best, and hopefully this PSL will help him regain the confidence that he's needing. Yep. With that being said, yes, जो आपने बात की ना कि इनकी जो बैटिंग लाइनअप है वो वाकई टॉप हैवी है। तो आई थिंक मुझे एग्जैक्टली याद नहीं कि हम किस बारे में बात कर रहे थे इसी चैनल पे, बट फॉर सम रीजन व्हेन इट कम्स टू क्रिकेट रिलेटेड टू पाकिस्तान, बहुत दफा ना ये आपको मिस्टेक मिस्टेक कह लें या फिर आप ओवरसाइट कह लें, ये आपको नजर आती है Mhm, कि कभी-कभार आपका जो बैटिंग सिलेक्शन होती है वो इतनी ज़्यादा टॉप हेवी होती है कि आपके उन बैटर्स को मिडल ओवर्स में, खासकर ओडीआई क्रिकेट में, mhm. दे बेसिकली गेट लॉस्ट, क्योंकि Yeah. अगर अगर फ़खर जमान जैसे एक ओपनिंग बैट्समैन है फॉर एग्जांपल, वो आपको पहले 15 ओवर दबा के बेहतरीन खेल के दे देंगे, Mhm, लेकिन 15 ओवर के बाद 40 ओवर्स तक इट्स नॉट देयर गेम। mhm. टी20 में मैं ये कहूँगा कि ये चीज़ कहीं न कहीं छुप जाती है, क्योंकि आपके पास छुप इतना टाइम जाती है. नहीं होता। Yep. तो मे बी इन दैट पर्सपेक्टिव मुल्तान को इतना प्रॉब्लम ना हो, लेकिन यस दे डू नीड समबडी टू स्टे देयर इन द मिडल, एंड आई एम होपिंग कि माइकल ब्रेसवेल और कामरान गुलाम भी एक ऐसे प्लेयर हैं जिनको थोड़ा सा आइडिया है कि मिडल ओवर्स में किस तरह से गेम को थोड़ा लेके चलना है। Yep. तो हो सकता है कि ये दो प्लेयर्स इनके लिए थोड़ा सा हेल्पफुल साबित हो जाए इस रिगार्ड में। बिल्कुल. And I think one of the reasons that makes Multan Sultan a really good side this year is because they have three spinners to make their bowling attack from. They have Faisal Akram, the left arm Chinaman. They have Gudakesh Moti, another left arm Chinaman, जिन्होंने भी पाकिस्तान की वेस्ट इंडीज की टेस्ट सीरीज में इन्होंने, was it him or was it Jamal Warrican, बट इन्होंने भी अच्छी खासी विकेट्स ली थी पाकिस्तान के खिलाफ. मैटर ऑफ फैक्ट रन्स भी गए थे पाकिस्तान के खिलाफ इन दैट टेस्ट सीरीज इन मुल्तान. और फिर ओसामा मीर हैं जो कि लास्ट ईयर बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट थे. तो आई थिंक
अगर आप स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट में देखें तो आई थिंक मुल्तान हैज़ ऑल द बेसिस कवर्ड। एक उनका एक फिंगर स्पिनर का इशू होगा, जो कि माइकल ब्रेसवेल है उनके पास, तो दैट शुड बी फाइन। बट अगर माइकल ब्रेसवेल को मार पड़ी या फॉर सम रीज़न उनकी फॉर्म नहीं लगी, तो आई थिंक वो उसकी एक रिप्लेसमेंट मुश्किल होगी। बट इनके पास रिस्ट स्पिनर्स की अच्छी खासी रिप्लेसमेंट्स हैं जो ये लोग अकोमोडेट कर सकते हैं। बट आई थिंक इनके पास 4 प्रॉपर स्पिनर्स हैं जो कि इन लोग को मिडिल ओवर्स के 8 से 12 ओवर बड़े आराम से, 8 से 12 तो नहीं बोलूँगा, बट 8 कम से कम 8 ओवर बड़े आराम से ये लोग निकाल सकते हैं फॉर मुल्तान। एंड आई थिंक क्योंकि इस साल पिंडी में जो गेम्स होंगे, इट्स इतनी क्रिकेट पिंडी में हुई नहीं है, तो आई बिलीव कि थोड़ी बहुत स्पिनर्स को असिस्टेंस मिलेगी इन ऑन दैट रिगार्ड, क्योंकि पिचेस थोड़ी फ्रेश रहेंगी मेरे लिहाज से। तो Yes. आई थिंक मुल्तान probably has the best spinning duo in this season, not duo but Absolutely. Yeah. quad duo, जो भी कह लें आप। Yeah. बिल्कुल। तो let's move on to Peshawar Zalmi. Peshawar Zalmi also, I believe they've had a really good squad. उनका एक ब्लो हुआ था जो कॉर्बिन बॉश का हुआ था, जिसमें कॉर्बिन बॉश वाज साइंड बाय मुंबई इंडियंस। यार वैसे यार इस बारे में अगर आप बताएं, आपकी क्या सोच है। मुझे लगता है कि यार फ्रेंचाइज क्रिकेट में ना थोड़ा सा फुटबॉल वाला सीन होना चाहिए, कि अगर एक फ्रेंचाइज ने साइन किया हुआ है और दूसरी फ्रेंचाइज चाह रही है, तो व्हाई नॉट जस्ट डू इट, फ्रेंचाइज टू फ्रेंचाइज ट्रांसफर, राइट? जो फुटबॉल में बिल्कुल। हम देखते हैं। um मतलब पीसीबी ने लीगल नोटिस सर्व किया, एंड इट जस्ट बिकेम अगली, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट इट डजंट लुक वेरी नाइस टू, मतलब आप किसी को लीगल नोटिस सर्व कर रहे हैं फॉर देम टू पार्टिसिपेट ऑन इन योर ओन लीग। I don't know. I was not a big fan of that move. And I'm sure PCB had their reasons. I think उनके जो reasons थे वो ये थे कि they don't want any other player to do the same thing. And I understand that. But it just doesn't, like, optics wise was probably not the best way to go about it. But um but I think given what they had, it was fine. But I think future में, and I'm sure, I mean, India Pakistan के issues हैं थोड़े बहुत, but if there's a clash with any other franchise tournament जैसे SA T20 है या Big Bash है, there should be a way where franchises can communicate कि यार अगर आपको ये player चाहिए तो आप हमसे ट्रांसफर फी हमें दे दो, हम आपको ये प्लेयर दे देंगे। ये तो इस पे मैं आता हूँ कि जो स्ट्रक्चर के बारे में क्या मेरी राय है, बिकॉज हमने इसी चैनल पे ये आइडिया पहले काफ़ी डेप्थ में डिस्कस किया था। देखिए, जहाँ तक बात लीगल नोटिस सर्व करने की ना, तो आई हैव नो इश्यूज विद दैट, अज्यूमिंग and I'm emphasizing on the word assuming here because assuming के कॉर्बिन बॉश के कॉन्ट्रैक्ट में कोई ऐसे क्लॉज था जो कि ब्रीच किया उन्होंने, तो उस पर लीगल नोटिस देना कोई बड़ी बात नहीं। अगर तो उनके कॉन्ट्रैक्ट में उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है, अगर तो वो इतना लूजली स्पेल आउट हुआ हुआ है ना कि इट डिड नॉट अकर टू हिम कि यार इट्स नॉट गोइंग टू बी अ बिग डील इफ आई स्विच लीग्स एट दिस पॉइंट, वो एक डिफरेंट चीज़ है। उसमें अगर उस पॉइंट पे आकर पीसीबी लीगल नोटिस सर्व कर रही है ना, तो फिर yes, then I agree कि it doesn't look nice. Why? Because then it's on PCB that they did not make sure कि उनके contacts में इतनी strong language use नहीं हुई हुई कि जिसकी वजह से हम्म। player जो है वो 10 दफा सोचे लीग स्विच करने हम्म। के लिए। हम्म। तो ये तो एक बात है। दूसरी बात ये है कि मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है, और यही हमने इस पे चैनल पे हमने एक दफा पहले भी डिस्कस किया था, कि जो लीग्स है ना क्रिकेट की, अगर आप इन लीग्स को देखिए, आप आईपीएल को देखिए, पीएसएल को देखिए, ऐसे T20, ILT20, ऑल द लीग्स आर हैपनिंग अराउंड द ग्लोब, ये लीक्स नहीं है। And I make it a lot of flack from our audiences by saying this, but these are just entertainment hubs. हम्म। ठीक है। Obviously it could be argued कि even जो फुटबॉल लीग्स भी हैं वो भी जाहिर है स्पोर्ट्स फॉर एंटरटेनमेंट के लिए खेली जाती है ना सबकी। लेकिन हम्म। अगर आप इंग्लिश प्रीमियर लीग को देखें या आप स्पेनिश ला लीगा को देखें, कोई भी फुटबॉल लीग को देखें अराउंड द वर्ल्ड, वो पूरा पूरा साल चलती है ऑलमोस्ट, विच मीन्स कि अगर एक प्लेयर प्रीमियर लीग में खेल रहा है तो वो ला लीगा में नहीं खेलेगा। They will हम्म। only compete as part of Champions League. Similarly, I think these cricket leagues, this should be the future for the cricket leagues as well. कि अगर IPL है, for example, तो वो साल में 8 महीने चले,
ठीक है, पूरा अपना सीजन खेलें, और जो प्लेयर्स उस लीग में साइंड अप हैं वो उस साल कहीं और नहीं खेलेंगे। सेम थिंग गोज़ पीएसएल, आप लगाए 6-7 महीने का पूरा सीजन, आप फिर छोड़े 3 से 4 महीने की विंडो फॉर इंटरनेशनल क्रिकेट एवरी ईयर, इन विच यू होल्ड वर्ल्ड कप्स एवरी 2 और 3 इयर्स। अब तो खैर हर साल ही आईसीसी टूर्नामेंट हो रहा है। जब से कोविड आया था उसने सारा स्केड्यूल ऐसा बर्बाद कर दिया कि Mhm, लिटरली हर साल कोई ना कोई आईसीसी का टूर्नामेंट हो रहा है। mhm, तो इफ यू वांट इंटरनेशनल क्रिकेट, जस्ट लीव 3 to 4 months विंडो एंड देन एवरीथिंग एल्स शुड बी जस्ट द लीग्स। mhm, अदरवाइज आप प्लेयर्स की, और आई थिंक अभी जो ड्रेसिंग रूम शो हुआ था इसमें भी ये बात हुई थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अजय जडेजा और वसीम अकरम ये बात कर रहे थे कि द वे द लीग्स आर हैंडल्ड राइट नाउ, इसमें कोई लॉयल्टी नहीं है किसी प्लेयर की। आप आप कोई प्लेयर उठा के देख लें, फर्स्ट करें वो गुजरात टाइटंस लीग पे प्लेयर खेल रहा है, आई मीन दे डोंट फील बिलोंग to mhm, that team. They're only there because they're getting paid money, and that goes for PSL as well. Any league for that matter. mhm, यार आप IL T20 में भी हुआ था, आई थिंक बांग्लादेश प्रीमियर लीग पैरेलल चल रही थी या कुछ ऐसा था। एक प्लेयर ने एक या दो प्लेयर्स, मुझे नाम नहीं याद, बट वो उन्होंने एक गेम खेला वहां पर, अपना सामान वगैरह पैक किया, अगले दिन फ्लाई करके बांग्लादेश में वहां पे दूसरी लीग में मैच खेल रहे हैं। वाई? आई बिकॉज थिंक दे दस दस सुन शानगा ने किया था ये। सारा का, there you go. Yep, So the point is कि what the players are trying to do now, they're just trying to maximize the amount of money they can make from mhm, these leagues. And yep, कॉर्बिन बॉश का भी यही हुआ होगा ना कि mhm, डेस्परेशन में, अगर अगर मैं मुंबई इंडियंस हूँ, मुझे डेस्परेशन में एक प्लेयर चाहिए, नॉट सेइंग कि कॉर्बिन बॉश इज वाओ द बिगेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड राइट नाउ, बट फॉर व्हाटएवर रीजन उनको एक स्ट्रेटेजिकली एक गैप फिल करना था। वो उनको क्या करना है, जो पीएसएल पैसे दे रही है उससे वो क्या मतलब, और डबल कर 20,000 डॉलर देंगे। भी अगर एक्स्ट्रा कर दें, डबल तो बहुत दूर की बात है, आप अगर 20,000 डॉलर भी ज्यादा दे देंगे ना, तो प्लेयर कहेगा कि यार मुझे अगर 2 महीने में इतने से पैसे ज्यादा मिल रहे हैं तो व्हाई नॉट। Mhm, So there is no loyalty to the team. The loyalty is only to the money. You see what happened with Rashid Khan. राशिद खान ने कितने साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ था लाहौर की वजह से? आई थिंक 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था ना रिसेंटली। mhm, तो उन्होंने भी तो वो ब्रीच किया है, बट द डिफरेंस हियर वाज दैट कलंदर्स वाज फाइन विद दिस। mhm, बट somebody should ask राशिद खान कि यार आपके तो सारे मतलब आप लाहौर कलंदर्स में तो आधी टीम तो आपकी नेटिव ज़बान बोलती है। mhm, Theoretically आप तो ज़्यादा you feel more at home playing for Qalandars, but why did you go to Titans instead? Only reason is money. mhm. So unfortunately, unless कोई मॉडल ऐसा है लीग्स में कि जहाँ पर लॉयल्टी जो है वो फोर्स की जाए, these episodes जो अभी कॉर्बिन बॉश के साथ हुई है वो होती रहेंगी। आई मीन आपने अभी वो देखा ना, वो हैरी ब्रुक के साथ जो किया अभी आईपीएल में, जो हैरी ब्रुक को 2 साल का बैन लगा दिया। Yeah. आई मीन from what we have heard, it looks like कि हैरी ब्रुक was not phased by it. Like okay, मुझे 2 साल का बैन का कोई मसला नहीं है, मैं कहीं और से जाके अपना वो मतलब कवर कर सकता हूँ अगर चाहूँ। बट नाउ ही इज़ अ इंग्लैंड कैप्टन, ही इज़ बीन मेड इंग्लैंड कैप्टन। तो आई डाउट कि वो इतनी लीग्स खेलेगा भी। बट उसका जो लॉस है ना वो इंग्लैंड वाले खुद ही पूरा कर देंगे, because he took such a big step for the national team. England cricket या board would be like, you know what, we'll cover the losses. या या तो बट कमिंग बैक टू पेशावर जल्मी, एक्सक्यूज मी, पेशावर जल्मी के पास भी एक, उन्होंने जो ड्राफ्ट किया था इस साल, उसमें उन्होंने मोहम्मद अली को पिक किया फ्रॉम मुल्तान। ही दे आल्सो गॉट क्या कहते हैं, अब्दुल समद, जो कि हार्ड हिटिंग सेंसेशन है पाकिस्तान में अभी। अहमद दानियाल, दे वर एबल टू रिक्रूट फ्रॉम लाहौर कलंदर्स। आई थिंक सबसे बड़ा चेंज जो मेरे लिए होगा ना, वो एक अली रज़ा को देखना, अली रज़ा प्लेइंग एज अ प्रॉपर इमर्जिंग प्लेयर। 16 साल का है अभी भी, अच्छी खासी उसकी ग्रोथ हो सकती है। फिर अगले अगले जो हैं वो बैटिंग ऑलराउंडर है मास सदाकत, उनकी काफ़ी बातें की जा रही हैं। Historically, franchises have not been showing a lot of faith in emerging batsmen. तो आई डोंट थिंक कि उनको इतने गेम्स मिलेंगे अगर आप हिस्टोरिकल एविडेंस को देखें। यूजुअली बॉलर्स हैव बीन फेवर्ड ओवर बैट्समैन इन इमर्जिंग कैटेगरी। तो आई थिंक अली रज़ा वॉक्स इन, बट इनकी भी स्पिन डिपार्टमेंट अच्छी खासी है। सुफियान मुकीम हैं, आरिफ याकूब हैं, दोनों रिस्ट स्पिनर्स हैं। फरहान मुमताज़ हैं जो लेफ्ट आर्म फिंगर स्पिनर हैं। साइम अयूब भी अच्छी खासी स्पिन बॉल करा लेते हैं।
तो उनकी स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट भी थोड़ी तगड़ी है, जो कि इनके मिडिल ओवर्स में इन लोगों को गाइड कर सकती है। ओवरऑल आई थिंक बाबर आजम, बीइंग द कैप्टन एंड ऑल, यार आपने मैक्स ब्रायन की पिक देखी? मैक्स ब्रायन की जो पिक थी वो मुझे बड़ी अच्छी लगी इन लोग के लिए। Yes, I agree. I think Max Bryant again, another Aussie coming to PSL this year. Or he's played for under 19 and also Brisbane Heat. Brisbane Heat is a good franchise itself. या तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा और I think बैटिंग जो पेशावर ज़ल्मी की है ना, I mean of course they have Babar Azam there. When you have somebody like Babar Azam in the squad, you don't look at anybody else. हम्म And then the good thing is कि Sam Ayoub की जो performances रही हैं पिछले कुछ महीनों में, then he's back to his fitness for PSL. हम्म And then you have Max Bryant, you have TKC of course, and Mohammad Haris as well. I think जैसा बात कर रहे थे ना कि all in all इनकी बैटिंग बहुत strongly covered है. तो हम्म मैक्स ब्रायंट की पिक बहुत अच्छी लगी थी और मुझे फ्रेंकली अजारी जोसेफ या जारी की जोसेफ जो है वाली ना, अब। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हिम quite a bit playing for Zalmi. हम्म Because recently जो है ना जारी जोसेफ की performances अच्छी international हैं यार। cricket में भी काफी अच्छी गई हैं. And he's one of those players that brings a lot of aggression into his game. वो या ना ये like बहुत emotionally attached होकर क्रिकेट खेलते हैं अपनी. हम्म और आई थिंक पेशावर ज़ल्मी के फैंस भी कुछ मतलब फैन बेस भी ऐसी है कि वो बहुत इमोशनली अटैच है अपनी टीम से. तो दैट फ्लेवर दैट अल्जारी जोसेफ इज ब्रिंगिंग टू पीएसएल दिस ईयर, आई थिंक दैट्स गोइंग टू बी वेरी नाइस टू सी. सो दीज टू पिक्स particularly I'm very excited. या मेरे लिहाज से तो इनका जो सबसे बड़ा जो गैप होगा ना, वो जो रॉबिन पावल ने जो गैप छोड़ा है पिछले साल। रॉबिन पावल वाज अ बिग फिनिशर फॉर पेशावर ज़ल्मी, ही इज़ नॉट देयर दिस ईयर। उसकी जगह इन लोगों ने मैक्स ब्रायन को लिया है, बट मैक्स ब्रायन डज नॉट प्ले दैट लो डाउन द ऑर्डर। तो आई थिंक अब्दुल समद या हुसैन तलत पे बात आ सकती है। तो आई थिंक ये थोड़ा, और नजीबुल्ला ज़ादरान भी हैं जो कि नंबर 6 पे खेलते हैं, कराची कराची किंग्स से भी खेल चुके हैं वो। तो आई थिंक इट विल बी इंटरेस्टिंग इन दैट रिगार्ड कि ये लोग वो जो लैटर पार्ट ऑफ द इनिंग्स वाला जो चक्कर है वो किस तरह करते हैं। क्योंकि बाबर आजम भी टॉप पे हैं, मोहम्मद हारिस भी टॉप पे हैं, सैम अयूब भी टॉप पे हैं, टीकेसी भी टॉप के प्लेयर है, मैक्स ब्रायंट इज ऑल्सो अ टॉप ऑर्डर प्लेयर। तो हम मतलब पिक्स अच्छी हैं अगर आप प्लेयर्स की इंडिविजुअल स्किल्स को देखें, बट फिर अगर आप उनके नंबर्स पे आते हैं, बैटिंग पोजीशंस पे आते हैं कि आप किस पोजीशन पे खिलाएंगे, दैट बिकम्स अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन टू आंसर। Yes. It it तो it does it does become the one. And I think उसमें जो है ना ऑलराउंडर्स को स्ट्रेटेजिकली yep, इंक्लूड करना would be a key for Salmi. yep. um तो आई थिंक हमने I think पेशावर पे एक और सबको। एक और प्लेयर का मैं नाम लूंगा, नाहिद राणा. I think he is going to be an ओह exciting या prospect as नाहिद well राणा है। this year. यार नाहिद राणा का मैंने पढ़ा था कि नाहिद राणा माइट हैव एनओसी इश्यूज। Oh, I'm why is not sure that? about that। क्यों um लीग आ रही है क्या बांग्लादेश का? कोई टूर तो नहीं यार आ रहा? उसकी वो है, क्या कहते हैं, उसकी आई थिंक वर्कलोड के इश्यूज हैं। ओह अच्छा अच्छा. बट आई एम नॉट श्योर, मे बी, क्योंकि मैंने पढ़ा था कि लिटन दास जो कि मुल्तान में है, नहीं नहीं, लिटन दास कराची में जो हैं, लिटन दास कराची में हैं, और नाहिद राना और रिशद हुसैन जो हैं वो मुल्तान में। ये तीनों प्लेयर जो हैं ये इन लोगों की एनओसीज के इश्यूज थे, मे बी रिजॉल्व हो गए, आई एम नॉट टू श्योर कि क्या क्या बना है। बट अगर एनओसीज इश्यूज हैं तो आई डोंट थिंक इतना कोई इशू होना चाहिए इन लोग के लिए। बट नाहिद राना इज वन प्लेयर के वो, उसने बाबर आजम को काफ़ी ट्रबल किया था टेस्ट सीरीज में जो अभी पिंडी में हुई Yes. थी। Yeah. एंड बाबर आजम ऑन वेरी रेयर ओकेजन इज ट्रबल्ड बाय पेस। मतलब Yes. ही इज़ वेरी, मतलब बहुत कम ऐसा होता है कि बाबर आजम पेस पे बीट हो रहा हो या फर्स्ट स्लिप पे एज दे रहा हो। यूजुअली स्विंग या सी मूवमेंट पे वो पकड़े जाते हैं, बट इन दैट सीरीज ही नाहिद राना हैड हिम ऑन पेस। Yep. तो So he's a great prospect, ही इज़ very अ ग्रेट exciting to see प्रोस्पेक्ट। pace battling from Bangladesh. या लेट्स मूव ऑन टू माय फेवरेट टीम। सॉरी जल्मी गाइस, मैं जल्मी को सपोर्ट करता हूँ, बट मेरी फेवरेट टीम है तो कोयटा।
कोयटा के लिहाज से अगर देखें तो मैं कोयटा हैज़ probably the best top order in my opinion. They have Hassan Nawaz, they have Finn Allen, they have Hasibullah Khan. I'm really excited to see ख्वाजा नाफे. ख्वाजा नाफे के इंक्लूजन जो उन्होंने रखी हुई है अपनी टीम में. He's had a good PPL, he's had a good Champions Cup. Uh, for an emerging player, he had a decent PSL as well last year. एक गेम उन्होंने ऑलमोस्ट अपने ही टुक ऑन दैट गेम अगेंस्ट लाहौर और उन्होंने क्वेटा को जितवाया था. तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट गेम. Sorry, that guy is batting. और फिर Mark Chapman will miss about 3 to 4 games for Quetta. उनके पर्सनल कमिटमेंट्स हैं जिसकी वजह से वो मैचेस मिस करेंगे. बट फिन एलन एंड हसन नवाज का जो ओपनिंग पेयर अगर बनता है ना, और अगर वो चल जाता है तो वो तो फिर बहुत बहुत तगड़ा. लाइक इट्स ऑलमोस्ट क्लोज टू फखर जमान एंड जो भी लाहौर के साथ ओपन करेगा. बिल्कुल ऐसे ही है. एंड देन बैटिंग में देन यू हैव रायली रोस्टन, कुसाल मेंडिस, जैसे आपने बात की कि इनकी बैटिंग लाइनअप बहुत स्ट्रांग है. मुझे जो है ना, अगेन अनदर ऑजी दैट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस पीएसएल इज शॉन एबट इन कोटा स्क्वाड. I think he's going to be very exciting, guy to watch in this PSL. And then of course Mark Chapman. इनका जो again Mark Chapman is like Darren Mitchell as well, कि पाकिस्तानी बॉलर्स अगर सामने हो तो कान खड़े हो इनकी भी जाते आंखें चमक जाती है. हैं. तो जब भी देखेंगे ना दूसरी टीम से कि ओ ये भी पाकिस्तानी होगा, चलो जी मारो पकड़ के. हम्म. तो he's going to be a I think in my opinion I think he's going to be the biggest X factor for Quetta this year. And then शोएब मलिक है, वो भी वो तो है वो यहाँ तो पर. इमर्जिंग में आए हैं ना वो तो. शोएब मलिक इमर्जिंग में है, हाँ. हाँ. उनको पिछले उन 30 साल से मर्ज हो रहे हैं, वो पता नहीं कहाँ से. तो बट आई थिंक फहीम अशरफ, आई थिंक हमने जो अभी न्यूजीलैंड में थोड़ी सी उनकी ग्लिम्सेस देखी है ब्रिलियंस की. आई होप कि अगर उन्होंने वहां से कॉन्फिडेंस डिराइव किया है. 2 दिन बाद राणा साहब की बर्थडे भी आ रही है, सो हैप्पी बर्थडे इन एडवांस फहीम अशरफ साहब आपको. ही इज गोइंग टू बी टर्निंग 31. And then Akil Hussain, या. in Quetta Gladiators, if he opens bowling, हमने देखा है कि when he does the same for West Indies and also the other franchises that he's played for, um, ये बहुत effective होगा. And then Kylie Jamieson is also coming in for Quetta. या. Against somebody who has done really well in the recent past. तो क्वेटा का ये, अगर आप इनका टॉप ऑर्डर देखें, बैटिंग में बहुत जबरदस्त है, कि बॉलिंग बहुत अच्छे से कवर्ड है. यू ऑल्सो हैव मोहम्मद आमिर एंड मोहम्मद वसीम. एंड खुरम शहजाद ने भी चैंपियंस कप में, आपको याद होगा कि बहुत डिसेंट बॉलिंग की थी. डिशनल बॉलिंग कराई थी. um, और अब्रार अहमद भी इनकी बॉलिंग में है. अब्रार अहमद का मुझे ये है कि थोड़ा सा ना, आई अगेन दिस माइट गेट अ लॉट ऑफ फ्लैग फ्रॉम द फैंस बाय सेइंग दिस, बट मुझे लगता है अब्रार अहमद की जो बॉलिंग का जो आपके जो एज था ना, एक उन्हें, हम्म. मुझे लगता है अपना वो बहुत इजीली प्रिडिक्ट हो जाते हैं. लाइक द हम्म. बैटर्स आर एबल टू जज हिम कि यार ये बंदा क्या करने वाला है और उसकी बॉल कहाँ आएगी कहाँ नहीं आएगी. ठीक है, कुछ बीच में आपको बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिलीवरीज नजर आती है उनकी तरफ से, जैसे उन्होंने शुभमन गिल को जिस बॉल पे आउट किया था चैंपियंस ट्रॉफी में. इट वाज अ ग्रेट डिलीवरी, बट इट्स लाइक दोज वन ऑफ थिंग्स. तो अब्रार अहमद, ऑफ कोर्स, नॉट टू टेक अवे फ्रॉम द फैक्ट कि ही इज अ ग्रेट बॉलर, बट आई डोंट सी हिम एज being as effective as he used to be. उनकी जगह अकील हुसैन, कायली जेमिसन, आमिर एंड मोहम्मद वसीम would be much more effective. And then of course you have all rounders. You have Sean Abbott, Mark Chapman. अगर उनमें से कोई एक खेलता है तो they would also be able to cover his gap there. But all in all, I think Quetta is a very not just very, I would say extremely balanced squad. Or it will be fun to see what they bring to the table in their games. यप. कोयटा की जो एक और चीज़ थी, सरफराज अहमद को ऑब्वियसली दिस विल बी हिज फर्स्ट सीजन नॉट प्लेइंग फॉर कोयटा. उनको उन्होंने क्रिकेटिंग डायरेक्टर बना दिया है इस साल इन देयर कोचिंग सेटअप. दैट इज़ गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग. आई डोंट नो क्रिकेटिंग डायरेक्टर का क्या रोल है, बट that is something that they will have to look at as well. But I think all in all, मेरे लिहाज से अगर आप देखें ना, तो अगर आप बैलेंस स्क्वाड देखना चाह रहे हैं ना,
इन सब में से सबसे बैलेंस स्क्वाड जो है वो मुल्तान का है मेरे लिहाज से। उनके पास टॉप ऑर्डर में भी लोग हैं, उनके पास स्पिन में भी लोग हैं, उनके पास फास्ट बॉलिंग में भी लोग हैं। मिडिल ऑर्डर में थोड़ा स्ट्रगल करेंगे, बट आई थिंक मिडिल ऑर्डर सारी टीमें जो जो सेलेक्ट हुई हैं, um, वो ज़्यादातर टॉप ऑर्डर हैवी हैं। तो टॉप ऑर्डर हैवी के साथ साथ अगर आप लेके चलें तो जिसका अच्छा स्पिन डिपार्टमेंट होगा ना, वो आई बिलीव काउंटर कर जाएगा, और उसमें आई थिंक मुल्तान सुल्तान हैज़ probably the best chance in my opinion. नहीं, यू हैव अ वेरी गुड पॉइंट। और गेम्स जो है ना, आपको सारी मुझे लगता है कि फेजेस में नजर आएंगी। Mhm. जैसे टेस्ट मैच होता है ना, हम कहते हैं कि सेशन बाय सेशन आप चलते हैं, तो इसमें भी ना मुझे लगता है Yeah. डिफरेंट गेम्स जो हमें देखने को मिलेंगी, वो फेस बाय फेस हमें बहुत यू नो Yep. कुछ शायद देखने को मिले। इट्स इट्स नॉट गोइंग टू बी कि हमें कोई गेम देख के लगे कि हाँ यार, पहले 5 ओवर में डिसाइड हो गया कि ये गेम किस तरफ जाएगी। Mhm. अगर आप अभी करंटली आईपीएल में भी देखें तो बहुत हाई स्कोरिंग गेम्स हो रहे हैं, लेकिन ऑलमोस्ट सारे हाई स्कोरिंग गेम्स जो हैं वो बहुत क्लोज जा रहे हैं। Mhm. तो इनफैक्ट मेरा एक क्वेश्चन था आपसे शायद कि डू यू थिंक कि जो एक डाइवर्स पूल ऑफ प्लेयर्स हमें नजर आया है पीएसएल में इस दफा, बहुत सारे एग्रेसिव नेम्स भी नजर आए हैं, तो आपको लगता है कि हमें एक जनरल ट्रेंड नजर आएगा हाई स्कोरिंग गेम्स का इस साल, या फिर इट्स गोइंग टू डिपेंड कि इन अ गिवन गेम बॉलिंग कितनी अच्छी गई है या कंडीशंस क्या है ग्राउंड्स की? यार आई थिंक हाई स्कोरिंग गेम्स का ट्रेंड चलता हुआ आएगा, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी में भी हाई स्कोरिंग गेम्स हुए हैं। मतलब ऑब्वियसली 50 ओवर का गेम था, बट कंडीशंस को अगर आप देखें ना, तो इट विल मतलब अगर आप मॉनेटरीली देखें तो हैविंग ए हाई स्कोरिंग गेम इज़ गोइंग टू बी अ लॉट मोर लुक्रेटिव। तो आई थिंक पीसीबी चाहेगा कि फ्लैट विकेट्स हों, बाउंड्री छोटी हों, ताकि जित मोर एंटरटेनमेंट वुड मीन मोर मनी एंड थिंग्स लाइक दैट। तो आई थिंक गिवन द रीसेंट ट्रेंड जो पीसीबी जो हमने चैंपियंस ट्रॉफी में देखा है और ट्राई सीरीज में देखा है, कि बिल्कुल ही मतलब फट्टे विकेट्स बनाना है, जिसपे रन्स गलोर वाली बातें होंगी। फास्ट बॉलिंग बेसिकली आपके लिए एक बॉलिंग मशीन बन जाएगा, जो आपको बहुत ही कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग होगी फास्ट बॉलिंग की, जिसमें आपको वेरिएशन की भी ज़रूरत होगी, आपको लेंथ की यूटिलाइजेशन की भी ज़रूरत होगी। तो दैट दैट माइट कम इनटू प्ले, बट आई विल नॉट बी सरप्राइज कि यहाँ पे 200 रन पड़ रहे हों और 200 चेज हो रहे हों। अगर आपको याद हो 2000 सॉरी पीएसएल 6 में आपको याद होगा तकरीबन पाकिस्तान में जितने भी गेम्स हुए थे बिफोर मूविंग टू दुबई सारे गेमों में चेस हुआ था, और सारे टोटल्स उस वाले टूर्नामेंट में 180 प्लस थे। ऐसा है। तो तो आई डोंट आई वुड नॉट बी सरप्राइज कि अगर आप इस वाले सीजन में 200 रन पड़ रहे हो और वो चेस भी हो रहे हो, क्योंकि बैटिंग पूल डिफरेंट है आपके पास। You have players like Warner, you have players like Matt Short, Mark Chapman, Bracewell, you have क्या कहते हैं राई रूसो, कुसाल मेंडेस, जो मिडिल ऑर्डर में खेलते हैं, जो कि दे हैव द कैपेबिलिटी ऑफ गोइंग बिग। 180 के स्ट्राइक रेट पे, 170 के स्ट्राइक रेट पे मिडिल ऑर्डर पे खेलना, इट्स अ बिग थिंग। बिल्कुल। पाकिस्तान में बस एक चीज़ जो आ जाती है ना बॉलर्स के फेवर में, आई थिंक वो अगर पिच, क्योंकि 4 स्टेडियम है, ठीक है, 4 स्टेडियम में जहाँ पे इन लोगों को मसले होते हैं ना, वो पिच की ओवर यूजेबिलिटी पे होते हैं। अगर पिच इंतहाई ओवर यूज हो जाए ना, तो फिर वो थोड़ी स्पंजी भी हो जाती है, थोड़ी स्लो हो जाती है, बैटिंग गेट्स अ लिटिल डिफिकल्ट। अगर ड्यू पड़ गई कराची में, हालांकि पर कराची में सिर्फ इस बार 5 ही गेम्स हैं, बट अगर ड्यू पड़ जाती है, कुछ हो जाता है, तो फिर थोड़ी सी कंडीशन डिफरेंट हो जाती है आईपीएल के मुकाबले में। आईपीएल में a lot of venues are being used, so significantly more than four venues. So conditions are different in that regard. Pitches will remain a bit more fresh at IPL than PSL. और दूसरा ये भी है कि लीग्स में खासकर nobody comes to watch good bowling.
Everybody comes to watch To fireworks. be fair, that is the yeah, that is Yeah, fair, yeah. एज अ बॉलर मैं कहूंगा कि अच्छा लगता है अगर अच्छी बॉलिंग हो रही है, लेकिन फ्रेंकली जब आप लीग्स में देख रहे होते हैं ना क्रिकेट, हम्म। तो जब बॉलिंग अच्छी हो रही होती है तो गेम बोरिंग लगता है। गेम बोरिंग लगता है यार। कहते हो कहते हैं यार ये क्या हो रहा या है यार, ये तो गेम खत्म होने वाला अगर आपको याद होगा दुबई में जो गेम्स होते थे शुरू में तो बहुत से गेम बहुत ही बोरिंग जाते थे क्योंकि है। ऐसे ही 120 110 का टारगेट पड़ता था, वो दूसरी टीम चेस कर लेती थी। तो यू नो व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट अर्लियर इन द कॉन्वर्जेशन के पाकिस्तान में जब जब से ये गेम्स आए हैं, आई फील के देयर हैव बीन अ लॉट मोर क्लोजर गेम्स इन पाकिस्तान देन दे वर इन दुबई। बिल्कुल ऐसे ही। तो चलें गाइस, इसी के साथ साथ हमारा पीएसएल का रैप अप होता है। वी आर सपोर्टिंग एवरी सिंगल टीम। हम लोग की एसोसिएशंस हैं, एफिलिएशंस हैं कुछ फ्रेंचाइजेस के साथ, बट दैट डज नॉट टेक अवे फॉर द फैक्ट कि यार ये पूरी लीग हमारी है। हमने हर टीम को सपोर्ट करना है। हर एट द एंड ऑफ द डे जीत पाकिस्तान की होनी है। आपको नए प्लेयर्स मिलेंगे, आपको नया टैलेंट नज़र आएगा, आपको नए स्किल्स नज़र आएंगे। होपफुली जो प्लेयर स्ट्रगल कर रहे हैं उनकी फॉर्म शायद वापस आ जाए। तो ऑल इन ऑल इट विल बी ए फन टाइम टू लुक फॉरवर्ड टू, क्योंकि काफ़ी चीज़ें भी पिछले इन द रीसेंट पास्ट हुई हैं जिसमें आप कह सकते हैं कि यार पाकिस्तान जीते या हारे, इसमें आपको इतना तो पता है कि भाई पाकिस्तान जीत रहा है। अब आपने ये डिसाइड करना है कि लाहौर जीत रहा है या कराची जीत रहा है या पेशावर जीत रहा है या मुल्तान जीत रहा है। तो ऑल इन ऑल इट इट इज़ गोइंग टू बी अमेजिंग टूर्नामेंट। टेंथ ईयर है, टेंथ सीजन है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। पिछले 10 साल जो मेरी ज़िंदगी के ज़ाया हुए हैं चक्रों में कि पीएसएल में ये है वो है, हमारे में कीड़ा है, हम तो फॉलो करेंगे। तो अब वो तो हमारी बदकिस्मती समझ लें या खुशकिस्मती समझ लें, बाकी वो आप पे है। मेरी खुशकिस्मती है यार, मतलब अब वही बात है ना कि इट्स वन टूर्नामेंट जिसमें हमें पता है कि ट्रॉफी हमसे कोई लेके नहीं जा सकता। हाँ, कर लो जो करना है, ट्रॉफी ही कर रहेगी। लो जो करना है, ट्रॉफी हाँ ने पाकिस्तान में ही रहेगी। हाँ। और दूसरा ये है कि इट्स द बिगेस्ट एंटरटेनमेंट दैट पाकिस्तान हैज। एग्जैक्टली, यार। It's a reason to celebrate, so why not? या तो अगर आप लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, शेयर थॉट्स इन द कमेंट्स बिलो कि आप लोग किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, आप लोग किस प्लेयर को देखना चाहते हैं। इज इट डेविड वार्नर, इज इट केन विलियमसन, इज इट डेरल मिचेल, जो कि और इन सब का पहला पहला टाइम होगा पाकिस्तान में, सॉरी पीएसएल में। पाकिस्तान तो ये लोग आ चुके हैं पीएसएल में। तो प्लीज़ लेट अस नो। अब तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।